नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं एक और न्यू प्रोजेक्ट HTML के अंदर, जिसके अंदर हम लोग कवर करने वाले सारे फंडे HTML के, सारे कॉन्सेप्ट HTML के। ओके, सारे कॉन्सेप्ट एक ही प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई होने वाले। ओके, तो आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट में देना चाहूंगा जिसके अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाए। ओके, ताकि आप लोग अच्छे से रिवाइज कर पाए। ओके, तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। आपके लिए एक चैलेंज है इस तरह की वेबसाइट क्रिएट करनी है जिसके अंदर आपको मल्टीपल पेजेस का ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने एक होम पेज आ रहा है। होम पेज के ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे अबाउट LMS आता है। तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो मैं अबाउट LMS वाले सेक्शन के ऊपर मूव हो जाता हूँ। ओके, फिर मैं आवर मेनू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आवर मेनू के ऊपर मूव हो जाता हूँ। अगर मैं स्टोर आवर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो hours.html के ऊपर आ जाता हूँ। ओके, अगर मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक किया तो contact.html के ऊपर आ जाता हूँ। तो इस तरह की वेबसाइट हमको क्रिएट करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते। ओके, सबसे पहले होम के ऊपर आ जाते और होम से ही स्टार्ट करते। ओके, सबसे पहले क्या करते, एक index.html फाइल क्रिएट कर लेंगे, वो हमारी होम रहेगी। ओके, मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है। उसी के अंदर ही हम लोग क्या करने वाले, LMS नाम का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। LMS का मतलब क्या, लिटिल मिसल शॉप नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है LMS नाम का। LMS नाम के फोल्डर के अंदर मैं 3 फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। index.html नाम की एक फाइल क्रिएट कर ली। ओके, उसी प्रकार से मैंने क्या कर दिया, एक और न्यू फाइल क्रिएट कर ली, उसका नाम है hours.html। ओके, तो hours.html नाम की फाइल क्रिएट कर ली। उसी प्रकार से एक और न्यू फाइल क्रिएट करनी, उसका नाम है contact.html। ओके, तो contact.html नाम की फाइल क्रिएट कर लेनी मैंने। ओके, तो LMS के अंदर मेरे को इमेजेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे img नाम का फोल्डर क्रिएट किया है। उसके अंदर मैंने favicon.ico मतलब favicon की एक इमेज लाके रख दी। ओके, यहाँ पे तो LMS के अंदर ही img नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मैं क्या करने चाहता हूँ, एक और इमेज को लेके आना चाहता हूँ इस तरह की miserpau.png। इसकी भी जरूरत मेरे को इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते समय जरूरत पड़ेगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले index.html के अंदर आ जाना है। ओके, तो index.html वो फाइल होती है जो एंट्री फाइल होती है। ओके, उसके अंदर ही आ चुके। ओके, अगर आपने कोड पुश कर दिया गिटहब के ऊपर, तो जब भी हम लोग ब्राउजर की बातें करते हैं तो ब्राउजर कोड को कैसे पढ़ता है, index.html से पढ़ता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, index.html के अंदर आने के बाद एक्सप्लेनेशन मार्क दबाया, एंटर प्रेस कर दिया, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लिया। तो सबसे पहले डॉक टाइप HTML क्या बता रहा है, ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। ओके, HTML5 का डॉक्यूमेंट है बेसिकली, और उसके बाद HTML का रूट टैग है। ओके, HTML का रूट एलिमेंट क्रिएट कर लिया है। उसके अंदर लैंग्वेज बता रहा है इंग्लिश। फिर मैंने यहाँ पे हेड एलिमेंट क्रिएट किया है। ओके, हेड एलिमेंट, और हेड एलिमेंट के अंदर देख पा रहे होंगे मेटा टैग्स आ रहे हैं, और यहाँ पे एक टाइटल आ रहा है। तो मेटा टैग के अंदर पहला मेटा टैग है, उसके अंदर कैरेक्टर सेट बताया मैंने UTF-8। ओके, UTF-8 बड़ी ही इंटरेस्टिंग एंड बेसिकली बहुत ही पॉपुलर। ओके, पॉपुलर हमारे पास इनकोडिंग होती है, इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। फिर यहाँ पे मेटा टैग और एक क्रिएट किया मैंने, जिसके अंदर मैंने नेम एट्रीब्यूट के अंदर व्यू पोर्ट बताया, कंटेंट की विड्थ डिवाइस के विड्थ के बराबर हो ऐसा बताया। यहाँ पे कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ। ओके, कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, मतलब कंटेंट की विड्थ डिवाइस के विड्थ के बराबर हो, और इनिशियल स्केलिंग कितनी रहे, 1.0 रहे। ओके, इतना तो बता चुके। और एक मेटा टैग क्रिएट कर दे। तो ये जो मेटा टैग होता है वो सिंगल टैग होता है, इसके ओपनिंग टैग में आ गए। ओके, इसके ओपनिंग टैग में आ गए, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम देना है, और नेम मैंने दे दिया ऑथर। ओके, ऑथर नाम दे दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या है, नेम एट्रीब्यूट के अंदर ऑथर दे दिया, बट ऑथर कौन है ये तो बताना पड़ेगा। तो कंटेंट एट्रीब्यूट का सहारा लेंगे, और कंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर ऑथर का नाम बताएंगे। तो मैंने बोल दिया MBS कोडिंग नाम का बंदा है। ओके, तो MBS कोडिंग नाम का बंदा है, और नेम एट्रीब्यूट के अंदर ऑथर डाल दिया, कंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर MBS कोडिंग डाल दिया। फिर मैंने एक और मेटा टैग क्रिएट कर लेना है, तो मेटा टैग क्रिएट कर लिया। इसके ओपनिंग टैग में चलते हैं, सिंगल टैग होता है, और यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट के अंदर बताना है हमको डिस्क्रिप्शन। क्या बताना है, बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन बता देना इस तरह से। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, बेसिकली ये बताना चाहते हैं, तो कंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर बताएंगे। तो कंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर बताएंगे द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द, ओके, द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द, और क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। क्या कॉपी पेस्ट करना है, लिटिल मिसल पाउ शॉप। तो इसको क्या कर लेते, Ctrl+C किया इस टेक्स्ट को, और यहाँ पे आने के बाद उसको पेस्ट कर दिया, इस तरह से उसको पेस्ट कर देना है। ओके,
द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द लिटिल मिसल पाव शॉप। ओके, इस तरह से। और यहाँ पे जो द लिटिल मिसल पाव शॉप नाम का जो टेक्स्ट है उसको फिर से कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे जो टाइटल एलिमेंट है, टाइटल टैग है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट लिखा है, इसको क्या कर लेते, कंट्रोल-X मतलब कट कर देते और यहाँ पे पेस्ट कर देते। ओके, क्या पेस्ट करना है, यहाँ पे उसको कॉपी कर लेना है, किसको, द लिटिल मिसल पाव शॉप को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल-C कर लेना है और यहाँ पे अंदर आने के बाद उसको पेस्ट कर देना है। ओके, इस तरह से। तो मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ओके, अब टाइटल के जस्ट नीचे आ जाते हैं। ओके, टाइटल के जस्ट नीचे आते और यहाँ पे बताते भाई फेव आइकन को। ओके, फेव आइकन को बताते हैं, मतलब फेव आइकन का जो इमेज था आपके पास उसका इस्तेमाल करते हैं। आपके टॉप में जो टाइटल होता है, टाइटल के बाजू में ओके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक फेव आइकन एक इमेज दिखाई देगी। तो फेव आइकन को लगाने के लिए लिंकिंग करना पड़ता है। तो लिंक टैग होता है हमारे पास, यहाँ पे लिंक और फेव आइकन करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिंक टैग का यूज किया है। ओके, लिंक टैग का इसके आरएल एट्रीब्यूट के अंदर रिलेशनशिप बता रहा है। क्या रिलेशनशिप है, शॉर्टकट आइकन है। एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हाइपरलिंक बता रहा है कहाँ पे। ओके, कहाँ पे वो पड़ा है वो बेसिकली फेव आइकन डॉट ICO बता रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास IMG नाम का फोल्डर है, वो उसके अंदर फेव आइकन डॉट ICO पड़ा है। ओके, इस तरह से। और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या बता देना है, इमेज है और एक आइकन है। कंट्रोल-S करते हैं, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। ब्राउजर के ऊपर चलने से पहले क्या करते हैं, इसको ब्राउजर के ऊपर खोलना पड़ेगा। तो राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट है 5500 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे टॉप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक आइकन आ रहा है फेव आइकन और इसके राइट हैंड साइड के ऊपर, आइकन के राइट हैंड साइड के द लिटिल मिसल पाव शॉप नाम का बेसिकली टाइटल आ रहा है। ओके, हमको इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली LMS के अंदर थोड़ी सी CSS यूज करनी है। ओके, थोड़ी सी 0.1% CSS को यूज करना है। तो मैं यहाँ पे एक CSS फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ बेसिकली, और फोल्डर का नाम रखते हैं CSS नाम का फोल्डर, और इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं style.css। ओके, style.css नाम की फाइल क्रिएट कर ली। ओके, तो मैंने क्या करना है, index.html के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या कर देना है, लिंक करना है किसको, CSS की फाइल को। तो लिंक CSS करना है, तो लिंक टैग लिखा, लिंक एलिमेंट क्रिएट कर लिया। इसके आरएल एट्रीब्यूट के अंदर स्टाइल शीट बता रहा है। ओके, रिलेशनशिप बता रहा है स्टाइल शीट। एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर स्टाइल डॉट CSS नहीं है वो, बेसिकली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर CSS नाम के फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट CSS नाम की फाइल है। तो मैंने CSS की फाइल को भी लिंक करा दिया। ओके, सबसे पहले क्या बता रहा है, doc.html मतलब HTML5 का डॉक्यूमेंट है, HTML का रूट एलिमेंट, इसके अंदर पूरा कोड आएगा। लैंग्वेज बता रहा है इंग्लिश, फिर हेड एलिमेंट क्रिएट किया है, फिर मेटा एलिमेंट क्रिएट किया है, कैरेक्टर सेट बता रहा है UTF-8 मतलब इनकोडिंग हो रही UTF-8 की, मेटा टैग क्रिएट किया है, नेम एट्रीब्यूट के अंदर व्यू पोर्ट बताया है, कंटेंट की वेट डिवाइस के वेट के बराबर हो और इनिशियल स्केलिंग रहे 1.0, मेटा टैग क्रिएट किया है, नेम एट्रीब्यूट के अंदर ऑथर बता रहा है, ऑथर का नाम क्या है बेसिकली, कंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर ऑथर का नाम बता रहा है एमबेस कोडिंग। फिर मैंने एक और मेटा टैग क्रिएट किया है डिस्क्रिप्शन के लिए, तो मैंने नेम एट्रीब्यूट के अंदर डिस्क्रिप्शन बताया है, कंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर क्या डिस्क्रिप्शन आएगा वो बताया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर मैंने यहाँ पे टाइटल टैग क्रिएट किया है और टाइटल टैग के अंदर आप देख पा रहे होंगे द लिटिल मिसल पाव शॉप नाम का टाइटल आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे लिंक टैग का यूज किया है, ओके, लिंकिंग करने के लिए। तो आरएल एट्रीब्यूट के अंदर शॉर्टकट आइकन मतलब फेव आइकन को मैंने डालना था, तो रिलेशनशिप बता रहा है शॉर्टकट आइकन। तो एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर आप देख पा रहे होंगे डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर फेव आइकन डॉट ICO। ओके, फिर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर इमेज स्लैश आइकन बता रहा है, ओके, एक्स आइकन। फिर यहाँ पे एक और लिंकिंग करनी थी स्टाइल शीट की, तो लिंक टैग का यूज कर लिया। ओके, आरएल एट्रीब्यूट के अंदर स्टाइल शीट, ओके, रिलेशनशिप बता रहा है, और एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर CSS नाम का फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट CSS नाम की फाइल है। इतना कोड हम लोग कर चुके हैं, यही हमारी एंट्री फाइल रहने वाली। यहाँ से ही ब्राउजर अपना कोड पढ़ना स्टार्ट करता है, ओके, यहाँ से ही रीड करता है, ओके, index.html से। तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट के अंदर क्या दिखाई दिया, एक हेडिंग दिखाई दी, और हेडिंग के अंदर कंटेंट है वेलकम टू द लिटिल मिसल पाव शॉप। तो इस हेडिंग को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C कर लेते और यहाँ पे आ जाते बॉडी एलिमेंट के अंदर। ओके, बॉडी एलिमेंट के अंदर आने के बाद यहाँ पे करना स्टार्ट करते कोड। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास जो भी सिमेंटिक टैग्स है, जैसे कि हेडर टैग, हेडर क्रिएट करने के लिए, नेविगेशन टैग, नेविगेशन क्रिएट करने के लिए, ओके, नेविगेशन बार को, नेविगेशन मेन्यू को क्रिएट करने के लिए, साइड टैग, ओके, साइड बार क्रिएट करने के लिए, ओके, फुटर टैग, फुटर क्रिएट करने के लिए, ओके, मेन टैग,
सब कुछ जो भी मेन कोड आएगा, ओके, मेन कंटेंट आएगा मेन के अंदर आएगा, ओके। फिर फिगर टैग, ओके, फिगर टैग जहां पे आपकी इमेजेस टाइप के चीजें आएंगी। सिमेंटिक टैग्स बोला जाते हैं इनको, नए टैग्स बेसिकली उनका यूज करते। पहले कौन से टैग्स का यूज करते थे आप लोग? ऐसा नहीं कि इनके बिना काम नहीं कर सकते, आप लोग div एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, ओके। तो वो भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट ऐसा रहेगा, कृपया क्या करिए, सिमेंटिक टैग्स का यूज करिए। तो मैं सबसे पहले हेडर क्रिएट करना चाहता हूँ, हेडर। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, हेडर एलिमेंट का यूज कर लिया, ओके, हेडर टैग का यूज कर लिया, हेडर एलिमेंट क्रिएट किया है। और इसके अंदर सबसे पहले मेरे पास एक हेडिंग आ रही थी, तो H1 हेडिंग क्रिएट कर ली। हमारी जो H1 हेडिंग होती है पूरे वेब पेज के अंदर एक ही होती है, तो मैंने यहाँ पे एक H1 हेडिंग क्रिएट कर ली, उसके अंदर कॉन्टेंट डाल दिया, वेलकम टू, ओके, वेलकम टू द लिटिल मिसल पाव शॉप नाम का, ओके, इस तरह से। अब कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, और ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे मेरे पास एक हेडिंग आ रही, वेलकम टू द लिटिल मिसल पाव शॉप नाम की, ओके, इस तरह से। अब मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, मेरे पास एक अनऑर्डर लिस्ट दिखाई दे रही है, ओके, और इसके अंदर 4 लिस्ट आइटम है, और हर एक के ऊपर देख पा रहे होंगे जैसे मैंने यहाँ पे होवर किया, तो जैसे होवर करता हूँ तो यहाँ पे एंकर एलिमेंट का शक आता है मेरे को। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो मैं नए पेज के ऊपर जाता हूँ, तो मतलब यहाँ पे सिंपल से मेरे को पता चल रहा है एक अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट आइटम है बेसिकली, और लिस्ट आइटम के अंदर एंकर एलिमेंट है। तो सबसे पहले मेरे को समझ में आ ही जाता है, ओके। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अबाउट एलएमएस नाम के टेक्स्ट को कॉपी कर लूँ, ओके, और एक क्रिएट करके दिखाओ आपको क्या क्रिएट करना है हमको। H1 के जस्ट नीचे आया मैं, और यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर ली, ओके, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर ली, और उसके अंदर एक लिस्ट आइटम क्रिएट कर लिया, ओके, और उसके अंदर एक एंकर एलिमेंट क्रिएट कर लिया, ओके, इस तरह से, और उसके अंदर टेक्स्ट डाल दिया जो मैंने वहां से कॉपी किया था अबाउट एलएमएस नाम का, ओके। अब कंट्रोल एस करते और ब्राउजर के ऊपर चलते, हमारी वेबसाइट के ऊपर इस तरह से, इनकी वेबसाइट के ऊपर इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो दोनों को कंपेयर किया, ओके, अबाउट एलएमएस के ऊपर मैंने क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ। इनकी वेबसाइट के ऊपर जैसे क्लिक करता हूं तो मैं अबाउट एलएमएस के ऊपर मूव हो जाता हूं, मतलब जो सेक्शन क्रिएट किया अबाउट एलएमएस नाम का उसके ऊपर तुरंत निकल जाता हूं मैं, ओके। कैसे निकल जाता हूं, कैसे क्रिएट करेंगे, ओके, मैं सिखाता हूं, धीरे धीरे समझो, ओके। सबसे पहले यहाँ पे और यहाँ पे कंपेयर करके देखो, ओके। अगर मैं अबाउट और एलएमएस के ऊपर यहाँ पे होवर करूँ, एलएमएस के ऊपर द लिटिल मिसल पाव शॉप नाम का टेक्स्ट आ जाता है। तो ये कैसे आएगा बेसिकली, ये कैसे क्रिएट होगा, ये तो हम लोग जानते नहीं, ओके, जानते नहीं, हम लोग को पता ही नहीं। तो बताता हूँ भाई, बहुत ही सिंपल वाली कहानी है। तो एलएमएस नाम का जो टेक्स्ट है बेसिकली वो किसी टैग के अंदर आ रहा है, और उस टैग का नाम क्या होता है, एब्रिविएशन टैग होता है, ओके। एब्रिविएशन टैग क्या बोलता है भाई साहब, जब भी आप लोग होवर करोगे किसके ऊपर, यहाँ पे लिंक के ऊपर होवर करोगे तो आपको एक टाइटल दिखाई देगा, ओके, इस तरह से ब्लैक के अंदर, ओके, ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर व्हाइट टेक्स्ट के अंदर एक टाइटल दिखाई देगा, ओके। अगर मैंने यहाँ पे एलएमएस को हटा दिया और यहाँ पे एब्रिविएशन टैग का, ओके, एब्रिविएशन एलिमेंट का यूज कर लिया, और उसके अंदर टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर, ओके, टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल दूंगा, टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर वही डालूंगा जो वहां पे आ रहा है, ओके। यहाँ पे मैं होवर करता हूँ फिर से, और यहाँ पे मेरे को क्या आता है, दिखाई देता है द लिटिल मिसल पाव शॉप। तो द लिटिल मिसल पाव शॉप नाम का जो टेक्स्ट है बेसिकली उसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ओके, कॉपी किया, टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद मैंने क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया, ओके, इस तरह से पेस्ट कर दिया। अब मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ और कंपेयर करके देखता हूँ, ओके। तो वो गायब ही हो चुका है, ओके, वो गायब ही हो चुका है, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा अबाउट के आगे, ओके। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, एलएमएस आना चाहिए था, वो कहाँ पे गया, क्योंकि मैंने एलएमएस को हटा दिया था भाई साहब, क्योंकि मैंने एलएमएस को हटा दिया था। अब एलएमएस को कहाँ पे लिखेंगे, अब एलएमएस को कहाँ पे लिखेंगे, बात सिंपल सी है, एलएमएस अबाउट के आगे होना चाहिए, तो एलएमएस को लिख देते हैं एब्रिविएशन के अंदर, ओके, एब्रिविएशन के अंदर ही लिखेंगे, ओके। एब्रिविएशन एलिमेंट ओपनिंग टैग, ओके, इसके जस्ट बाद, ओके, आपको क्या करना है, उसके अंदर पेस्ट कर देना है एलएमएस। अब कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं, ब्राउजर के ऊपर आने, यहाँ पे कंपेयर करके देखो एलएमएस आ चुका है, और इसके ऊपर होवर करने के बाद देख पा रहे होंगे द लिटिल मिसल पाव शॉप नाम का टेक्स्ट आ जाता है, मतलब हमारा एक काम कंप्लीट हो चुका है भाई साहब, ओके। यहाँ पे इसको कंपेयर करके देखो, ओके, इसको कंपेयर करके देखो, और इसको कंपेयर करके देखो, बढ़िया लग रहा है, ओके, बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं, ओके। मतलब मैंने क्या क्रिएट करना था, यहाँ पे अगर देखोगे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक हेडर क्रिएट किया, उसके अंदर हेडिंग क्रिएट की, उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की, इसके अंदर लिस्ट आइटम क्रिएट किए, इसके अंदर एंकर एलिमेंट क्रिएट किया, इसके अंदर एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर अभी लोकेशन नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ अबाउट नाम का टेक्स्ट और एब्रिविएशन के अंदर एलिमेंट डाल दिया, ओके। और अगर आप देख पा रहे होंगे उसके नीचे डॉट 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 भी आ रहे होंगे, ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा डॉट 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 आ जाते हैं, और उसके ऊपर होवर करते तो आपको टेक्स्ट नजर आता है जो मैंने यहाँ पे
पे टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर एब्रिविएशन एलिमेंट के अंदर डाल दिया था। ओके, अब मैं समझ रहा हूं कि अबाउट एलएमएस के ऊपर क्लिक करता हूं तो अबाउट एलएमएस सेक्शन के ऊपर, ओके, अबाउट एलएमएस नाम का सेक्शन है, उसके ऊपर मैं मूव हो जाता हूं। मतलब मेरे को एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर, एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर आना है एंकर एलिमेंट के, यहां पे लिखना है मेरे को हैशटैग, हैशटैग के आगे आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या, कहां पे बनेगी आईडी, जहां पे हमारा कौन है, बेसिकली अबाउट एलएमएस वाला सेक्शन है। तो अबाउट एलएमएस वाला सेक्शन जब भी हम लोग क्रिएट कर रहे होंगे वहां पे हम लोग क्या करेंगे, आईडी एट्रीब्यूट की मदद से आईडी देंगे और आईडी का नाम मान लेते, मैंने आईडी का नाम रख दिया, ओके, आईडी का नाम रख दिया अबाउट नाम की आईडी। तो मैंने यहाँ पे आ जाना है इस वाले एंकर एलिमेंट के अंदर जहां पे अबाउट एलएमएस नाम की लिंक आपको दिखाई दे रही, यहाँ पे आ जाने के बाद हैशटैग के अंदर, ओके, एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हैशटैग लिखना है, आईडी का नाम क्या है, मान लेते अबाउट नाम की आईडी मैंने वहां पे दे रखी थी, वहां से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो जैसे मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है तो मैं कहां पे मूव हो जाऊंगा, मैं मूव हो सकता हूं कहां पे, मैं हैशटैग अबाउट, मतलब हैशटैग अबाउट मतलब अबाउट वाले सेक्शन के ऊपर मूव हो जाऊंगा। जब हम लोग क्रिएट करेंगे वहां पे आईडी एट्रीब्यूट के अंदर कौन सा आईडी देना पड़ेगा, अबाउट नाम का आईडी देना पड़ेगा। ओके, कहानी सिंपल थी। अब उसी प्रकार से हमको क्या क्रिएट करना है, आवर मेनू, स्टोर आवर्स और कॉन्टैक्ट अस। ओके, तो इस तरह से हमको क्रिएट कर लेने, तो उसको कॉपी पेस्ट करते भाई साहब, अब कोई दिक्कत नहीं हमको। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट आइटम को क्या कर लेते, कॉपी कर लेते, तो कंट्रोल सी किया, ये एक बार पेस्ट कर दिया, दूसरी बार पेस्ट कर दिया, ओके, यहाँ पे दूसरी बार और यहाँ पे तीसरी बार भी पेस्ट कर दिया। ओके, अब दूसरे के अंदर चलते, तो पहले के अंदर अबाउट की कहानी थी, दूसरे के अंदर कौन सी कहानी देख लेते, कोई चिंता वाली बात नहीं, देख लेते। आवर मेनू नाम का टेक्स्ट है तो आवर मेनू नाम के टेक्स्ट को कॉपी कर लेते, कॉपी किया। यहाँ पे आपको कोई एब्रिविएशन टैग का यूज होते हुए दिखाई देता है, यहाँ पे डॉटेड नहीं है, होवर करता तो कुछ भी नहीं होता, मतलब सिर्फ और सिर्फ आवर मेनू लिखना है भाई साहब। ओके, सिर्फ और सिर्फ आपको आवर मेनू नाम की लिंक क्रिएट करनी है। तो दूसरे वाले लिस्ट आइटम के अंदर जो एंकर एलिमेंट है उसके अंदर कोई भी एब्रिविएशन एलिमेंट नहीं आएगा, तो उसको क्या कर देते, कट कर देते सबसे पहले, और अबाउट की जगह क्या कर देंगे, अबाउट की जगह यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई साहब आवर मेनू नाम का। ओके, आवर मेनू नाम की लिंक, और यहाँ पे अगर आते हो और आवर मेनू के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे टॉप में क्या दिखाई देता है, यूआरएल के अंदर हैशटैग मेनू। ओके, हैशटैग मेनू दिखाई देता है, तो मतलब हैशटैग मेनू मतलब मेनू के ऊपर मूव हो जाता हो तुम्हें, जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मेनू, आवर मेनू नाम के सेक्शन के ऊपर मूव हो जा रहा हूं। और इस सेक्शन को जब भी हम लोग क्रिएट कर रहे होंगे तब आईडी एट्रीब्यूट की मदद से आईडी कौन सी देनी पड़ेगी, यहाँ पे हैशटैग मेनू मतलब मेनू नाम की आईडी देनी पड़ेगी। और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आईडी दे रखी है, हैशटैग आईडी का नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं भाई साहब और हैशटैग, ओके, हैशटैग अबाउट की जगह क्या कर देते, हैशटैग और मेनू कर देते, हैशटैग मेनू कर दिया। ओके, समझ में आता है कहानी क्या की, लिस्ट आइटम एंकर एलिमेंट एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हैशटैग मेनू, आवर मेनू के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आवर मेनू सेक्शन के ऊपर चले जाएंगे हम लोग। बस ये ध्यान रखना है। ओके, क्या ध्यान में रखना है आपको, ध्यान में ये रखना है जहां पे भी आपको आवर मेनू सेक्शन क्रिएट करना है वहां पे आईडी एट्रीब्यूट की मदद से आईडी कौन सी देनी पड़ेगी, मेनू नाम की आईडी देनी पड़ेगी, ताकि दोनों के दोनों सेम नजर आए आपको। ओके, अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर निकले, आवर मेनू के ऊपर क्लिक किया तो हैशटैग मेनू दिखाई दे रहा है, अबाउट एलएमएस के ऊपर क्लिक किया तो हैशटैग अबाउट दिखाई दे रहा है। अब दोनों बचते। ओके, तीसरे नंबर के ऊपर स्टोर हावर्स लिखा पड़ा है, तो स्टोर हावर्स नाम के टेक्स्ट को कॉपी कर लेते, और यहाँ पे भी कोई भी हमको एक्स्ट्रा वाला कोई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब हमारे पास डॉट डॉट नहीं है। ओके, होवर करता तो कुछ नहीं होता, मतलब एब्रिविएशन एलिमेंट का यहाँ पे भी कोई यूज नहीं है भाई साहब। ओके, तो थर्ड वाले लिस्ट आइटम उसके अंदर एंकर एलिमेंट, तो यहाँ पे भी कोई भी सीन नहीं है। कौन सा सीन नहीं, एब्रिविएशन एलिमेंट का यहाँ पे भी कोई सीन नहीं, तो उसको कट कर देते, तो उसको कट कर देते और अबाउट को भी कट कर देते, और यहाँ पे क्या लिख देते, स्टोर आवर्स नाम का टेक्स्ट डाल देते। और यहाँ पे कौन सी आईडी होगी, तो सबसे पहले चलते ब्राउजर के ऊपर फिर से और उसके ऊपर क्लिक करके देखते स्टोर आवर्स के ऊपर, तो हैशटैग, ओके, यहाँ पे आईडी बीडी नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली hours.html की लिंक है। ओके, मतलब एक पेज ही क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। ओके भाई साहब, यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, एक पेज ही क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम होने वाला है hours.html। तो यहाँ पे एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर आ जाते और यहाँ पे पेज क्रिएट कर रहे हैं और उसका नाम है बेसिकली hours.html। तो स्टोर हावर्स नाम की लिंक के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो hours.html
नामक पेज के ऊपर मूव हो जाएंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टोर आवर्स के ऊपर क्लिक किया तो hours.html के ऊपर हम मूव हो चुके हैं। ओके, इस तरह से। अब लास्ट वाला जो लिस्ट आइटम उसके अंदर एंकर एलिमेंट है, उसके अंदर क्या है बेसिकली, तो कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक कर दो तो contact.html के ऊपर मूव हो जा रहा हूं। मतलब यहाँ पे भी कोई सीन नहीं है आईडी वगैरह का। यहाँ पे सीन किसका है भाई साहब, यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक किया तो contact.html मतलब डायरेक्टली पेज के ऊपर मूव हो जा रहा हूं। तो यहाँ पे आ जाते। ओके, यहाँ पे फोर्थ वाले लिस्ट आइटम उसके अंदर एंकर एलिमेंट है ना, यहाँ पे हमारे पास एब्रिविएशन एलिमेंट का कोई भी सीन नहीं तो उसको कट कर देते। ओके, उसको कट कर दिया मैंने। तो वहां पे क्या टेक्स्ट आएगा, कॉन्टैक्ट अस नाम का टेक्स्ट आएगा। तो कॉन्टैक्ट अस नाम के टेक्स्ट को कॉपी कर लेते। यहाँ पे भी एब्रिविएशन का कोई सीन नहीं था, कॉन्टैक्ट अस नाम का टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हैशटैग के आगे क्या है, हैशटैग वगैरह नहीं, यहाँ पे कोई भी हैशटैग नहीं। हम लोग जैसे क्लिक कर दे, ओके, इसके ऊपर क्लिक कर दे तो contact.html के ऊपर चले जाते हो। तो मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को href एट्रीब्यूट के अंदर contact.html। ओके, इस तरह से। तो मैंने क्या बोला आपको, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर निकले तो यहाँ पे आ चुके। जैसे मैंने कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक किया तो contact.html के ऊपर मूव हो जा रहा हूँ। जैसे मैंने स्टोर आवर्स के ऊपर क्लिक किया तो hours.html के ऊपर आ चुका हूँ। और जैसे मैंने आवर मेनू के ऊपर क्लिक किया तो आवर मेनू सेक्शन के ऊपर चले जाऊंगा। अबाउट LMS के ऊपर क्लिक किया तो अबाउट LMS सेक्शन के ऊपर चला जाऊंगा। ओके, अबाउट LMS के ऊपर चला जाऊंगा। ओके, तो ये जो अनऑर्डर लिस्ट मैंने क्रिएट की थी, ओके, यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी कर लेना है, कंट्रोल एक्स कर लेना है। और यहाँ पे H1 के जस्ट नीचे मैंने क्या क्रिएट कर लेना है, नेविगेशन एलिमेंट को क्रिएट कर लेना है। ओके, ताकि हम लोग ये सारा किसके लिए, नेविगेशन बार के लिए क्रिएट कर रहे थे। ओके, नेविगेशन सेक्शन की बातें कर रहे थे तो यहाँ पे नैव टैग, ओके, नेविगेशन बार को क्रिएट करने के लिए उसके अंदर डाल दिया मैंने अनऑर्डर लिस्ट को। ओके, पूरी को इस तरह से। अब क्या करते भाई साहब, यहाँ पे अगर देखोगे तो हेडर के अंदर H1, उसके जस्ट नीचे नैव, ओके, नैव एलिमेंट, और उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे हेडर कंप्लीट। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे को एक इमेज दिखाई दी और उसके नीचे एक कैप्शन दिखाई दिया, तो उसको हम लोग क्रिएट करते फिर। ओके, तो अभी मैं हेडर के अंदर हूँ और नैव एलिमेंट को कंप्लीट करने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। और अगर मेरे को इमेज और उसका कैप्शन डालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फिगर एलिमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, फिगर एलिमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। तो फिगर के अंदर ही हम लोग इमेज और उसका कैप्शन दे सकते हैं। तो फिगर एलिमेंट क्रिएट कर लिया। और फिगर एलिमेंट के अंदर मेरे पास img एलिमेंट होता है, उसके अंदर ये सर्च एट्रीब्यूट के अंदर इमेज का लोकेशन दे सकते हैं। जैसे कि डॉट/ में तो करंट डायरेक्टरी के अंदर img नाम के फोल्डर के अंदर misalpav.png नाम की इमेज मेरे पास। ओके, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट डाल सकते हैं हम लोग मिसलपाव। ओके, यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, मिसलपाव इमेज। ओके, मिसलपाव img नाम का टेक्स्ट डाल दिया मैंने। ओके, इस तरह से। अगर ये इमेज बेसिकली इसका URL गलत हो जाता है, ओके, एक्सेसिबल नहीं हो पाती इमेज, करप्ट हो जाता है URL, ओके, रेंडर नहीं हो पाती इमेज, ओके, आ नहीं पाती इमेज, तब जाके आपको यूजर को क्या दिखाना है, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो भी टेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा मिसलपाव इमेज नाम का, ओके, मिसलपाव img नाम का, ये आपको यूजर को दिखाना है। जब इमेज नहीं लोड होके आती, रेंडर नहीं होके आती, करप्ट हो जाती, URL गलत हो जाता है, तब जाके। ओके, उसके बाद मेरे पास एक टाइटल एट्रीब्यूट होता है। ओके, टाइटल एट्रीब्यूट होता है और टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग डाल सकते हैं टाइटल। ओके, टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर मैं डालना चाहूंगा वी लव मिसलपाव। तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं मिसलपाव नाम के टेक्स्ट को और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर लिखता हूँ वी लव। ओके, वी लव और मिसलपाव नाम का टेक्स्ट और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क मैंने डाल दिया उधर को। ओके, अब मैं देख पा रहा हूँ जो इमेज है बेसिकली, ओके, इमेज है बेसिकली, इसको एक पर्टिकुलर हॉरिजेंटली विड्थ मिल रही है और इसको एक पर्टिकुलर वर्टिकली हाइट मिल रही है। ओके, हॉरिजेंटली इसको एक विड्थ मिल रही है और वर्टिकली इसको एक हाइट मिल रही है। ओके, अब कितना विड्थ और कितना हाइट देंगे, तो इसके img एलिमेंट के ओपनिंग टैग के अंदर विड्थ एट्रीब्यूट के अंदर विड्थ मेंशन करेंगे, हाइट एट्रीब्यूट के अंदर हाइट मेंशन करेंगे हम लोग। ओके, विड्थ और हाइट कितनी देनी, अब कंट्रोल एस करें, ब्राउजर के ऊपर चले और हमारे वेब पेज के ऊपर आ जाइए। इतना बड़ा इमेज आ रहा है। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक कर दो, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लिया है, यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक किया और इमेज के ऊपर होवर किया तो इमेज की साइज मेरे को नजर आ रही है 769x1024। तो इसका आधा कर देते। ओके, तो मान लेते विड्थ एट्रीब्यूट के अंदर मैं विड्थ मेंशन करना चाहूंगा 400। ओके, 400 पिक्सल की इसको हॉरिजॉन्टली विड्थ मिल जाए और हाइट में मेंशन करूंगा वर्टिकली, इसको मान लेते वर्टिकली इसको 300 के आसपास। ओके, 300 पिक्सल के आसपास इसको वर्टिकली हाइट मिल जाए। ओके, इस तरह से। अब कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं तो देख पा रहे होंगे इस तरह से आपको इमेज नजर आ रही है। ओके,
शायद मैंने हाइट उसको ज्यादा ही दे दी। ओके, थोड़ी सी हाइट कम कर देते। ओके, थोड़ी सी हाइट कम कर देते, मान लेते 267 पिक्सल की मैंने हाइट दे दी वर्टिकली इसको। अब कंट्रोल एस करके देखा। ओके, अब कंट्रोल एस करके देखा, ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे अब जो इमेज आ रही है थोड़ी सी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं हमको। ओके, यहाँ पे इमेज के तुरंत बाद मेरे को एक कैप्शन नजर आ रहा है मिसल पाव नाम का, तो इस कैप्शन को कॉपी कर लेते हैं हमें। तो कॉपी कर लिया है मैंने और यहाँ पे IMG एलिमेंट के तुरंत बाद आता हूँ और तुरंत बाद आने के बाद मेरे को जो अगर कैप्शन लगाना है और फिगर एलिमेंट के अंदर हूँ मैं, तो मेरे पास फिगर कैप्शन नाम का एलिमेंट होता है। ओके, फिगर कैप्शन नाम के एलिमेंट के अंदर कैप्शन दे सकते हैं हम लोग। तो मैं कैप्शन में देना चाहता हूँ। ओके, कैप्शन में क्या देना चाहता हूँ, मिसल पाव। ओके, मिसल पाव नाम का कैप्शन दे सकता हूँ मैं इस तरह से। तो मिसल पाव नाम का कैप्शन दे दिया, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर निकल गए, तो इस तरह से मेरे को दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम लोग को क्या नजर आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे कंटेंट नजर आ रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा पूरा कंटेंट बेसिकली मेन के अंदर डालूंगा मैं। ओके, हमारे पास मेन एलिमेंट होता है, उसके अंदर पूरा पूरा कंटेंट आएगा, अबाउट एलिमेंट्स, आवर मेनू, ओके, बैक टू टॉप। बट जो नीचे वाला कंटेंट है बेसिकली कॉपीराइट वाला, उसको क्रिएट कर लेते। तो कॉपीराइट और कॉपीराइट का साइन और द लिटिल मिसल पाव शॉप, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ। ओके, कॉपी कर सकता हूँ, तो मैंने कंट्रोल सी कर लिया। ओके, कंट्रोल सी कर लिया और हेडर एलिमेंट का काम हमारा पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके जस्ट नीचे आने के बाद हमारे पास अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन लानी है आपको, तो हमारे पास HR एलिमेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन देता है आपको। ओके, कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर सीधा निकलते, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है। तो हम लोग क्या करते भाई साहब, नीचे चलते और यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे हम लोग मेन एलिमेंट के अंदर पूरा पूरा कंटेंट डालने वाले। तो मेन एलिमेंट क्रिएट कर लिया मैंने और यहाँ पे कमेंट भी डाल दी ताकि हमको अच्छे से ध्यान में रहे क्या डालना है इधर को। तो यहाँ पे अवर कंटेंट आने वाला, हमारा पूरा पूरा कंटेंट यहाँ पे आने वाला है। तो अवर कंटेंट नाम का मैंने कमेंट डाल के रखा है। तो मेन एलिमेंट, उसके अंदर एक कमेंट आ रही अवर कंटेंट नाम की। मेन के जस्ट नीचे आता हूं मैं और यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट कर लेता हूँ। HR एलिमेंट क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन दूंगा। अब कंट्रोल फिर से करते हैं ब्राउजर के ऊपर, अगर दिखाओ मैं, यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है। अब इसके नीचे आते, अब हमारा जो टारगेट रहने वाला है फुटर सेक्शन क्रिएट करने का। तो मैंने यहाँ पे फुटर के लिए भी यहाँ पे बताया था आपको, जब आपको फुटर क्रिएट करना हो तो हमारे पास सिमेंटिक टैग होता है फुटर के लिए। तो फुटर एलिमेंट होता है, उस टैग का नाम, उस एलिमेंट का नाम। तो फुटर एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट था उसको मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर सकता हूँ और उसके अंदर पेस्ट कर सकता हूँ उस टेक्स्ट को। ओके, इस तरह से, या तो इस तरह से करिए। ओके, या तो इस तरह से करिए, या फिर आपको कॉपीराइट का साइन नहीं आता, ओके, मतलब यहाँ पे नहीं मिलता, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास HTML के अंदर HTML एंटिटीज होती है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, एंड कॉपी। ओके, एंड कॉपी सेमीकोलन। ओके, यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं %। ओके, एंड को क्या बोला जाता है, %, कॉपी सेमीकोलन। तो कॉपीराइट का साइन तब भी आ जाएगा। ओके, दोनों के दोनों तरीके वैलिड है। ओके, दोनों के दोनों तरीके वैलिड है। तो एंड कॉपी सेमीकोलन से कॉपीराइट का साइन आ जाएगा, इसको HTML एंटिटीज बोला जाता है। कंट्रोल एस करते सीधा ब्राउजर के ऊपर निकलते, ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे हमारे पास एक फुटर आ चुका है, कॉपीराइट और कॉपीराइट का साइन द लिटिल मिसल पाव शॉप नाम का। ओके, इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस, इसको क्या कर लेते, सेलेक्ट कर लेते, पूरे पूरे को सेलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल सी कर लेना है, कॉपी कर लेना है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ भाई साहब, hours.html और contact.html के अंदर जाऊंगा और पेस्ट करूंगा और थोड़े थोड़े चेंजेस कर लेंगे हम लोग। ओके, तो hours.html के अंदर आया, कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल एस कर लिया, contact.html के अंदर आया, कंट्रोल वी कर लिया, कंट्रोल एस कर लिया, इस तरह से। ओके, तो मैंने क्या कर लेना, कंट्रोल सी कर लेना यहाँ से index.html से, और hours.html और contact.html के अंदर कंट्रोल वी मतलब पेस्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करते, hours.html के अंदर क्या चेंजेस करने, क्या आपको ये बदलना है, क्या मेटा एलिमेंट बदलना है, नहीं भाई साहब। ओके, यहाँ पे ऑथर का नाम बदलना है, नहीं भाई साहब। ओके, और क्या मेरे को डिस्क्रिप्शन बदलना है, हाँ भाई साहब जरूर बदलना है। और क्या बदलना है, अब मैं दिखाऊँ आपको hours.html के ऊपर चल के। ओके, यहाँ पे मेरे पास स्टोर आवर्स है, उसके ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या आ जाता है, स्टोर आवर्स के बाद यहाँ पे अगर मैं स्टोर आवर्स के ऊपर चलता हूँ तो यहाँ पे hours.html के अंदर आने के बाद मेरे को समझ में आता है मेरे पास हेडिंग बदल चुकी है। ओके, हेडिंग बदल चुकी है, तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे को इस मेटा एलिमेंट के अंदर, ओके, जो कंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर जो डिस्क्रिप्शन नजर आ रहा है थोड़ा बहुत बदल देना है। ओके, द ऑफिशियल वेबसाइट को कट कर देते और यहाँ पे क्या लिखते,
स्टोर हावर्स फॉर, ओके स्टोर, यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टोर हावर्स, ओके स्टोर हावर्स नाम का टेक्स्ट लिख दिया इस तरह से। और यहाँ पे भी क्या करते टाइटल को भी बदल देते, और टाइटल को क्या बदलना है बेसिकली LMS, ओके लिटिल मिसल पाव शॉप, ओके लिटिल मिसल पाव शॉप नाम का टेक्स्ट है, ओके तो उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हावर्स, ओके उसके बाद क्या लिख देंगे हावर्स। तो LMS हावर्स नाम का मैंने यहाँ पे टाइटल टैग, ओके टाइटल टैग के अंदर टाइटल दे रखा है LMS हावर्स नाम का, ओके इस तरह से। अब हेडिंग भी चेंज कर देनी, और हेडिंग के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, द लिटिल मिसल पाव शॉप हावर्स। तो इस हेडिंग को कॉपी कर लेते, Ctrl+C किया, ओके कॉपी किया, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देते, यहाँ पे आने के बाद उसको पेस्ट कर दिया इस तरह से, उसको पेस्ट कर दिया। अब नीचे आ जाते, और क्या बदलना है भाई साहब, यहाँ पे आने के बाद अगर देखोगे तो होम आ रहा है, अबाउट LMS आ रहा है, अवर मेनू आ रहा है, कॉन्टेक्ट अस आ रहा है। तो सबसे पहले तो होम आना चाहिए, ओके सबसे पहले तो होम आना चाहिए। तो होम के लिए मैं क्या करूंगा भाई साहब, यहाँ पे जो लिस्ट आइटम आ रहा है जिसके अंदर एंकर एलिमेंट, इसके HRF एट्रीब्यूट के अंदर hours.html है और स्टोर हावर्स नाम का टेक्स्ट है। तो मैंने इसको क्या कर लेते, Ctrl+C किया, ओके Ctrl+C किया मतलब कॉपी कर लिया, Ctrl+X मतलब कट कर दिया, और इसको मैं क्या कर देता हूँ एकदम टॉप में लेके आता हूँ, ओके एकदम टॉप में लेके आया। और यहाँ पे आने के बाद उसको अनऑर्डर लिस्ट के जस्ट बाद मैंने क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया, Ctrl+V कर दिया, और बेसिकली मैंने उसको बदल देना है, ओके मैंने क्या बदल देना है, यहाँ पे क्या लिखा है स्टोर हावर्स लिखा है, तो स्टोर हावर्स को हटा देंगे हम लोग। स्टोर हावर्स की जगह यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, होम लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं, यहाँ पे मैं लिखना चाहता होम, और hours.html की जगह मैं क्या लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे // लिखना चाहता हूँ। // का सिंपल सा मीनिंग होता है होम, // का मतलब क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, लिस्ट आइटम एंकर एलिमेंट HRF एट्रीब्यूट, और यहाँ पे क्या लिखना है सिर्फ और सिर्फ // हैशटैग अबाउट। तो मैं अबाउट के ऊपर चला जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या करना है / हैशटैग मेनू, ओके तो मैं कहाँ पे चला जाऊंगा, होम के अंदर, ओके // का मतलब क्या है, होम है, होम के अंदर मेनू इस तरह से। फिर मैंने यहाँ पे contact.html के अंदर चले जाना है। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, फॉर्मेट हो जाता है मेरा डॉक्यूमेंट, ओके इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट आइटम, उसके अंदर एंकर एलिमेंट, उसके अंदर HRF एट्रीब्यूट, और यहाँ पे // मतलब मैं होम के ऊपर जाना चाहता हूँ, ओके तो इस तरह से मैंने क्रिएट कर लिया। इस वेबसाइट के ऊपर आपने नोट किया होगा // लिखता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ओके होम के ऊपर। अगर मैंने हैशटैग अबाउट लिख दिया, ओके हैशटैग अबाउट लिख दिया, तो मैं अबाउट के ऊपर चला जाता हूँ। और हैशटैग अगर मैं यहाँ पे मेनू लिख देता हूँ, ओके मेनू लिख देता हूँ टॉप में, हैशटैग मेनू लिख देता हूँ टॉप में, तो मैं मेनू के ऊपर चला जाता हूँ, ओके तो वही एक्चुअली में काम किया है मैंने hours.html के अंदर। आप लोग ने देखा होगा एंकर एलिमेंट के अंदर HRF एट्रीब्यूट के अंदर // हैशटैग अबाउट // हैशटैग मेनू, और यहाँ पे contact.html, और यहाँ पे // का मतलब है होम, ओके // मतलब होम की बातें चल रही है, ओके ये समझ में आ गया आपको। अब हम लोग आ चुके हैं हमारे यहाँ पे LMS / के ऊपर, मतलब होम के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग स्टोर हावर्स के ऊपर चलते हैं। स्टोर हावर्स के ऊपर इस तरह से आपको hours.html का पेज आपको नजर आएगा। तो hours.html के अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी मिसल पाव आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उसका कैप्शन बदलना चाहूंगा। यहाँ पे क्या कैप्शन है, बेसिकली यहाँ पे स्टोर हावर्स के अंदर कैप्शन आ रहा है अ डिलीशियस प्लेट ऑफ मिसल पाव। तो यहाँ पे क्या कर लेते, कॉपी कर लेते, Ctrl+C कर लेते इस कैप्शन को। और हमारे पास जो फिगर एलिमेंट है, ओके फिगर एलिमेंट है, उसके अंदर फिगर कैप्शन एलिमेंट है, उसके अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या कर लेते, Ctrl+V कर लेते, मतलब पेस्ट कर लेते। इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया उसको, ओके। अब फिर से मैं आ चुका हूँ हमारे hours.html के ऊपर, और यहाँ पे hours.html के अंदर जो इमेज आ रही है उसके जस्ट नीचे देख पा रहे होंगे अ डिलीशियस प्लेट ऑफ मिसल पाव, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ओके टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। इस तरह से मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया। क्या मेरे को फुटर को चेंज करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल फुटर को हाथ भी नहीं लगाना, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चेंज करने लायक ही नहीं, ओके। तीनों के तीनों index.html मतलब होम, hours.html और contact.html तीनों के तीनों पेज के अंदर फुटर सेम रहने वाला है, ओके। मैं आ चुका हूँ contact.html के अंदर। क्या क्या चेंजेस करने हमको, यहाँ पे कोई मेटा टैग के अंदर चेंजेस करने, जरूर चेंज करने, बट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर चेंजेस करने, ओके। तो क्या चेंजेस करने, बेसिकली यहाँ पे द ऑफिशियल वेबसाइट को हटा देंगे हम लोग। द ऑफिशियल वेबसाइट नाम का टेक्स्ट को हटा दिया, और यहाँ पे क्या लिखना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नाम का टेक्स्ट लिखना है। तो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नाम का टेक्स्ट को यहाँ पे डाल दिया इस तरह से। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन
फॉर द लिटिल मिसल पाव शॉप। ओके, और यहाँ पे टाइटल भी बदल देंगे। ओके, टाइटल थोड़ा सा बदलना चाहूंगा भाई साहब, और टाइटल में रखना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ओके, कॉन्टैक्ट अस, और उसके आगे मैंने यहाँ पे माइनस का साइन का यूज कर लिया। हाइपन के साइन के बाद यहाँ पे लिखेंगे LMS। LMS का मतलब क्या है? लिटिल मिसल पाव शॉप। ओके, इस तरह से। तो मैं आ चुका हूँ इस वेबसाइट के ऊपर। ओके, यहाँ पे अगर दिखाओ मैं क्या चेंजेस करने, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर मेरे को कॉन्टैक्ट अस नाम का बेसिकली हेडिंग रखना है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस नाम का हेडिंग को कॉपी कर लिया है मैंने, और यहाँ पे H1 एलिमेंट के अंदर आने के बाद हेडर के अंदर उसको मैंने क्या कर लेना है? पेस्ट कर देना है। इस तरह से मैंने कॉन्टैक्ट अस नाम का हेडिंग रख दिया। ओके, अब हम लोग contact.html है, तो हमारे पास जो लिस्ट आइटम है उसके अंदर एंकर एलिमेंट contact.html का उसको कॉपी कर लिया Ctrl+C Ctrl+X कट करने के लिए, और उसको Ctrl+C करने के बाद यहाँ पे टॉप में आ गया अनऑर्डर लिस्ट के बाद ही यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, और उसको बदलना है हमको। और उसको किसके अंदर बदलना है? कॉन्टैक्ट अस की जगह मैं क्या कर लेता हूँ? होम लिखता हूँ, यहाँ पे होम लिखता हूँ, और contact.html की जगह मैंने क्या कर देना? // लिखना है। तो / का मतलब क्या होता है? होम होता है। ओके, index.html का मतलब ही // है, मतलब होम है वो। ओके, होम पेज है हमारा। यहाँ पे नीचे आता हूं मैं, और यहाँ पे जस्ट क्या करना है? / और हैशटैग अबाउट। तो / हैशटैग अबाउट का मतलब है होम के अंदर अबाउट वाला सेक्शन, अबाउट सेक्शन वाला पेज है। ओके, फिर यहाँ पे क्या करना है? / हैशटैग मेनू। / हैशटैग मेनू का मतलब क्या है? होम के अंदर मेनू सेक्शन है हमारे पास। ओके, और यहाँ पे hover.html की जगह मैं क्या करूंगा? ओके, hover.html ही रहने देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे। ओके, क्या करना पड़ेगा हमको? फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा इस तरह से। अब Ctrl+S किया, ब्राउजर के ऊपर सीधा निकला मैं, और यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट अस नाम के पेज के ऊपर आ जाता हूँ मैं। और यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो इस तरह से आपको नजर आएगा। हम लोग ने जो चेंजेस किए, यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक किया तो होम के ऊपर निकल जाऊंगा। ओके, और अगर मैंने यहाँ पे अबाउट LMS के ऊपर क्लिक किया तो अबाउट LMS के ऊपर निकल जाऊंगा। अगर मैंने यहाँ पे अवर मेनू के ऊपर क्लिक किया तो अवर मेनू के ऊपर मैं निकल जाऊंगा। ओके, अगर मैंने यहाँ पे उसके बाद स्टोर अवर्स के ऊपर क्लिक किया तो स्टोर अवर्स के ऊपर मैं आ जाता। ओके, तो इस तरह से मैंने उसको भी क्रिएट कर लिया है। अब नोट करने लायक बात है, मेरे पास जो ऑफिशियल वेब पेज है, ओके, जो हमको क्रिएट करना है, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, उसके अंदर चेंजेस क्या है? बेसिकली यहाँ पे डिलीशियस मिसल पाव लिखा है। कॉन्टैक्ट अस की बात चल रही है ना, और कॉन्टैक्ट अस की बात चल रही शायद, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कॉन्टैक्ट अस की बात चल रही है और डिलीशियस मिसल पाव लिखा है। तो ये जो टेक्स्ट है बेसिकली इसको मैंने कॉपी कर लेना है, Ctrl+C कर लेना है, कॉपी कर लेना है। जो इमेज के जस्ट नीचे फिगर कैप्शन है उसके अंदर लिखना है हमको। ओके, तो यहाँ पे फिगर के अंदर IMG एलिमेंट, उसके जस्ट नीचे फिगर कैप्शन, उसके अंदर मिसल पाव की जगह क्या कर देंगे? मिसल पाव की जगह डिलीशियस मिसल पाव कर देंगे। ओके, बाकी के फुटर को हमको हाथ भी नहीं लगाना। ओके, चेंज भी नहीं करना। Ctrl+S किया, ब्राउजर के ऊपर सीधा निकल गए तो इस तरह से आपको दिखाई दे देगा। ओके, इस तरह से ये कहानी हो चुकी है हमारे तीनों के तीनों, index.html, hover.html और contact.html की। अब हम लोग सीधा सिंपल मेन की बातें करते हैं। ओके, मेन एलिमेंट के अंदर ही पूरा कंटेंट आने वाला है। मैं अपने index.html के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमारे पास मैंने कमेंट डाल के रखे थे our content नाम की। तो यहाँ पे सबसे पहले देख पा रहा हूँ, मैं अपने वेब पेज के ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे होम के ऊपर आ जाता हूँ, और होम के ऊपर आने के बाद देख पा रहा हूं मैं अब अबाउट LMS नाम का टेक्स्ट आ रहा है। तो इस टेक्स्ट को मैं क्या कर लेता हूँ? कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मेरे को क्या समझ में आता है? मेरे को एक हेडिंग दिखाई देती, एक मेरे को पैराग्राफ दिखाई देता है, एक और हेडिंग दिखाई देती, और मेरे को यहाँ पे एक और पैराग्राफ टाइप का दिखाई देता है। ओके, तो ये हमारा मेन एलिमेंट के अंदर आने वाला है। तो अबाउट LMS को मान लेते मैंने H2 एलिमेंट की मदद से क्रिएट कर लिया। ओके, और मान लेते ये जो पैराग्राफ आ रहा है तो इसको पैराग्राफ की मदद से क्रिएट कर लिया। ओके, तो फटाफट से क्रिएट करेंगे और हम लोग सिमेंटिक टैग्स का यूज करेंगे। ओके, जो सिमेंटिक टैग्स जैसे कि आर्टिकल एलिमेंट है हमारे पास। ओके, आर्टिकल एलिमेंट है, जब भी हमको आर्टिकल लिखना हो, पैराग्राफ, हेडिंग, ओके, मतलब एक आर्टिकल लिखना है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आर्टिकल एलिमेंट के अंदर आ चुका हूं मैं, और इसके ओपनिंग टैग में चलते और ओपनिंग टैग में आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे देते इसको, और मान लेते अबाउट नाम की आईडी दे दी मैंने। ओके, तो आर्टिकल एलिमेंट क्रिएट किया है और इसके ओपनिंग टैग में जाने के बाद आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखी है अबाउट नाम की। ओके, अब मैं जो कंटेंट आ रहा है बेसिकली अबाउट LMS नाम की जो हेडिंग आ रही है इसको कॉपी कर लेते, Ctrl+C कर लेते और यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट करते। तो मान लेते
हमारे पास जो H1 नाम की हेडिंग होती है पूरे पूरे वेब पेज के अंदर एक होती है, बट जो H2 हेडिंग होती है मल्टीपल सेक्शन के अंदर तरह तरह के हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो H2 हेडिंग क्रिएट कर ली और उसके अंदर पेस्ट कर दिया अबाउट LMS को। ओके, अबाउट LMS नाम का जो कंटेंट था, ओके, जो टेक्स्ट था उसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे H2 हेडिंग क्रिएट कर ली, उसके अंदर अबाउट LMS आ रहा है। अब मैं देख पा रहा हूँ जो LMS आ रहा है उसके नीचे डॉट 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 है और उसके ऊपर जैसे मैं होवर करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिख के आता है, द लिटिल मिस सरपाव शॉप। ओके, ये टेक्स्ट आता है, ये किसकी मदद से हुआ होगा, एब्रीवेशन एलिमेंट की मदद से हुआ होगा। तो यहाँ पे जो द लिटिल मिस सरपाव शॉप नाम का जो टेक्स्ट है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C किया है और यहाँ पे आने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे LMS नाम का जो टेक्स्ट है उसको कट करना पड़ेगा। सबसे पहले कट कर देते, ओके, कट कर देते और मैंने क्या कर देना है, यहाँ पे आने के बाद एब्रीवेशन एलिमेंट के यूज कर लेना है। तो एब्रीवेशन एलिमेंट के अंदर जो टाइटल एट्रीब्यूट होता है वो उसके अंदर हम लोग ये डाल देंगे, द लिटिल मिस सरपाव शॉप नाम का टेक्स्ट, और यहाँ पे बीच में क्या डालेंगे, LMS डालेंगे। ओके, लिटिल मिस सरपाव शॉप नाम के बेसिकली मैंने एब्रीवेशन एलिमेंट के बीच में टेक्स्ट डाला और इसके ओपनिंग टैग में टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर द लिटिल मिस सरपाव शॉप डाला। ओके, उससे क्या हो जाएगा, इस हेडिंग के ऊपर मैं होवर करूंगा ना तो मेरे को ये टाइटल दिखाई देगा, द लिटिल मिस सरपाव शॉप नाम का। अब Ctrl+S करते, ब्राउजर के ऊपर आते और यहाँ पे होम के ऊपर चलना पड़ेगा और होम के ऊपर आ चुके हम लोग। और होम के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे अबाउट आ रहा है, LMS आ रहा है। तो LMS के ऊपर होवर करता हूँ तो मेरे पास कौन सा टेक्स्ट दिखाई देता है, मेरे को LMS के ऊपर जैसे मैंने होवर किया तो मेरे को द लिटिल मिस सरपाव शॉप नाम का टेक्स्ट दिखाई दिया। ओके, अब मेरे को क्या क्रिएट करना है, एक पैराग्राफ क्रिएट करना है, उसके अंदर ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो ये सारे के सारे टेक्स्ट को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से यहाँ तक पूरे पूरे टेक्स्ट को मैंने क्या कर लेना, कॉपी कर लेना, Ctrl+C कर लेना। तो मैंने Ctrl+C किया, अंदर आ गए यहाँ पे। ओके, H2 के तुरंत बाद आ जाना है। तो टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, पैराग्राफ बेसिकली, तो पैराग्राफ एलिमेंट को क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर उस टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया मैंने। ओके, उस टेक्स्ट को मैंने क्या कर लिया, पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद सीधा निकल गए यहाँ पे। तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे नोट करने लायक बातें क्या क्या है, ये जो LMS नाम का जो टेक्स्ट है, ओके, इसके ऊपर होवर करने के बाद द लिटिल मिस सरपाव शॉप नाम का टेक्स्ट मेरे को टाइटल दिखाई दे रहा है। मतलब यही अपनी कहानी। ओके, यहाँ पे उसको भी एब्रीवेशन एलिमेंट के अंदर ही क्रिएट किया है। तो यहाँ पे द लिटिल मिस सरपाव शॉप नाम के टेक्स्ट को कॉपी कर लेते और पैराग्राफ के अंदर चलते और LMS को क्या कर लेते, कट कर देते और यहाँ पे एक एब्रीवेशन एलिमेंट को क्रिएट कर लेते, उसके टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर उसको पेस्ट कर देते द लिटिल मिस सरपाव शॉप को और बीच में क्या डाल देते, LMS को डाल देते। ओके, इस तरह से। तो एब्रीवेशन एलिमेंट उसके टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर द लिटिल मिस सरपाव शॉप, तो LMS के ऊपर जैसे ओवर करूंगा तो ये टाइटल आपको दिखाई देगा। ओके, अब क्या करना है, बेसिकली अब Ctrl+S करना है, ब्राउजर के ऊपर सीधा निकल जाना है और यहाँ पे आ जाना है। ओके, तो LMS के ऊपर होवर करता हूँ, द लिटिल मिस सरपाव शॉप आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे कुछ चीजें बोल्ड होके आ रही। ओके, आपने गौर से देखा होगा तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे लव ऑफ मिस सरपाव ये बोल्ड होके आ रहा है। क्या होके आ रहा है, बोल्ड होके आ रहा है। तो मेरे पास दो तरह के टैग होते हैं, एक बोल्ड टैग होता है, एक स्ट्रॉन्ग टैग होता है। तो मैं स्ट्रॉन्ग एलिमेंट का यूज करूंगा, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करूंगा। ओके, तो बेसिकली लव ऑफ मिस सरपाव नाम का जो टेक्स्ट है वही बेसिकली, ओके, उसको Ctrl+C करना है, फिर Ctrl+X करना है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट का यूज कर लेना है। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट का यूज तब करते हैं जब हमको एम्फसाइज करना होता है किसी टेक्स्ट के ऊपर। ओके, तो मैंने लव ऑफ मिस सरपाव नाम का जो टेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के बीच में डाल दिया। तो मैं वही बताना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट का यूज तब करते हैं हम लोग क्या करना चाहते हैं इस पूरे पैराग्राफ के अंदर। ओके, ये जो लव ऑफ मिस सरपाव नाम की जो टेक्स्ट है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी। ओके, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट क्या कहता हूं, मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं एम्फसाइज कर रहा हूं लव ऑफ मिस सरपाव नाम के टेक्स्ट के ऊपर। मतलब लव ऑफ मिस सरपाव नाम के टेक्स्ट की सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगी इस पूरे पैराग्राफ के अंदर। ओके, अब Ctrl+S करके ब्राउजर के ऊपर निकलते तो इस तरह से मेरे को नजर आता है। ओके, इस तरह से मेरे को नजर आ जा रहा है। ओके, अब क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे जो डेट आ रही है, ओके, 2025, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं अपने टाइम टैग के अंदर डालूंगा। ओके, टाइम एलिमेंट के अंदर डाल सकता हूं, मैं क्या डाल सकता हूं, टाइम एलिमेंट के अंदर डाल सकता हूँ। 2025 को मैंने क्या कर लिया, मैंने Ctrl+C कर लिया, मतलब कॉपी कर लिया, Ctrl+X कर दिया, कट कर दिया और मैंने यहाँ पे टाइम एलिमेंट के यूज कर लिया। ओके, टाइम एलिमेंट क्रिएट कर लिया, इसके डेट टाइम नाम के एट्रीब्यूट के अंदर डेट डाल दी।
2025 और बीच में भी वही डाल दिया 2025 इस तरह से। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो भी डेट होती है, ओके, एक प्रकार की क्यों डाल रहे हैं हम लोग, क्यों डाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना, बट हम लोग ये चाहते हैं कुछ वैल्यू हो। ओके, यहाँ पे लोगों को भी समझ में आए और हमको भी समझ में आए, जब हम लोग कोड पढ़ रहे हैं तो तुरंत हमको समझ में आ जाए ये 2025 एक डेट है। ओके, एक तरह का टाइम है, तो इसलिए मैंने टाइम नाम के एलिमेंट के अंदर उसको डाल दिया। और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इमोजेस भी ऐड करके रखी, जैसे कि चिलीज की इमोजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इस तरह से मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले आर्टिकल एलिमेंट क्रिएट किया, उसको आईडी दे दी अबाउट नाम की। फिर मैंने H2 क्रिएट किया और उसके अंदर एब्रिविएशन क्रिएट कर लिया, उसके टाइटल के अंदर टाइटल दे दिया। फिर मैंने पैराग्राफ क्रिएट किया, उसके अंदर एब्रिविएशन क्रिएट किया, उसके अंदर टाइटल डाल दिया। ओके, फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मेरे पास एक डेट थी इसलिए मैंने टाइम एलिमेंट का यूज कर लिया, उसके अंदर डेट टाइम एट्रीब्यूट का यूज कर लिया। फिर मेरे पास एक टेक्स्ट था, वर्ड होके आ रहा था, मैंने स्ट्रॉन्ग एलिमेंट का यूज कर लिया। ओके, इस तरह से। अब फिर से वापस आ जाते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर। अब मेरे को क्या क्रिएट करना है, ये पूरा हो चुका है, अगर मैं दिखाऊं। ओके, यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब उसके नीचे मेरे पास यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक हेडिंग आ रही, उसके नीचे यहाँ पे अगर खोल के देखोगे एक क्वेश्चन आ रहा है और उसका आंसर आ रहा है, एक कोलैप्स हो रहा है। ओके, मतलब मैंने यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आ रहा है, हाइड है, अभी जैसे मैंने खोला तो मेरे को आंसर मिलता है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक लिंक भी आ रही, क्या आ रही, एक लिंक भी आ रही, तो मेरे को लिंक भी क्रिएट करनी पड़ेगी भाई साहब, मेरे को लिंक भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक हेडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मिसल पाव नाम की जो टेक्स्ट है उसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, और ये बेसिकली मैं किसके अंदर डालना चाहूंगा, असाइड। तो इस पैराग्राफ एलिमेंट के तुरंत बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, एक असाइड एलिमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। ओके, असाइड एलिमेंट का कब यूज करते, जब हमको साइड बार की जरूरत पड़ती है, राइट साइड बार, लेफ्ट साइड बार, उसके अंदर हम लोग कंटेंट डालना चाहेंगे उसके लिए। तो असाइड एलिमेंट को क्रिएट कर लिया। ये बेसिकली क्या है, सिमेंटिक टैग है। ओके, ध्यान में रखना। और इसके अंदर एक हेडिंग क्रिएट करनी है H3 नाम की। ओके, H3 एलिमेंट क्रिएट कर लिया और उसके अंदर कंटेंट आ रहा है मिसल पाव नाम का। ओके, मिसल पाव नाम का कंटेंट आ रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ आता है, ये कॉलैप्स। ओके, ये कॉलैप्स कैसे बनेंगे, हाइड कॉलैप्स कैसे बनेंगे। ओके, मतलब ये किस तरह से बनाया जाएगा। ओके, इसको बनाने के लिए हमारे पास एक टैग होता है। ओके, बेसिकली डिटेल्स नाम का टैग होता है, समरी नाम का टैग होता है। ओके, तो उसका इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ये जो टेक्स्ट आ रहा है, ओके, ये जो टेक्स्ट आ रहा है, ये जो क्वेश्चन आ रहा है, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले कौन सा टैग है, डिटेल्स नाम का टैग है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। डिटेल्स नाम के टैग के अंदर आने के बाद, डिटेल्स नाम के एलिमेंट के अंदर आने के बाद मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन के लिए समरी नाम का टैग है मेरे पास। ओके, समरी नाम का एलिमेंट, उसके अंदर क्वेश्चन को क्या कर देंगे, क्वेश्चन को पेस्ट कर देंगे। ओके, तो डिटेल्स नाम का एलिमेंट क्रिएट करना है, उसके अंदर समरी नाम का एलिमेंट क्रिएट करना है, उसके अंदर क्वेश्चन को डाल देना है। ओके, तो क्वेश्चन को मैंने डाल दिया है। ओके, अब उसके नीचे क्या करना है, और उसके नीचे हमको आंसर देना है। ओके, यहाँ पे आपको आंसर दिखाई देगा, तो इस आंसर को क्या कर लेते, कॉपी कर लेते। तो इस आंसर को मैंने Ctrl+C कर लिया। ओके, कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आने के बाद सीधी सिंपल बात, एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर लेना है और उसके अंदर पेस्ट कर देना है उस आंसर को। ओके, उसके अंदर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है उस आंसर को। ओके, इस तरह से सबसे पहले डिटेल्स नाम का एलिमेंट, उसका समरी नाम के एलिमेंट के अंदर क्वेश्चन, पैराग्राफ नाम के एलिमेंट के अंदर आंसर। अब क्या करना है भाई साहब, जो डेट आ रही है यहाँ पे आपको कोई टाइम दिखाई दे रहा है। ओके, कोई भी टाइम दिखाई दे रहा है क्या आपको, तो मेरे को यहाँ पे यही टाइमिंग दिखाई दे रहा है। ओके, यही टाइम दिखाई दे रहा है, तो इस टाइम को मैं क्या कर लेता भाई साहब, इस टाइम को मैं कॉपी कर लेता। ओके, इस टाइम को मैंने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, Ctrl+C Ctrl+X कर देना है। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे पास क्या होता है, टाइम नाम का एलिमेंट होता है, उसका इस्तेमाल कर लेना है, और डेट टाइम नाम के एट्रीब्यूट के अंदर डेट डाल देनी है। ओके, तो डेट टाइम नाम के एट्रीब्यूट के अंदर 1900। ओके, 1900 डाल दिया, 1900। ओके, इस तरह से। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसके बाद बीच में भी वही डाल देना है। ओके, 1900। ओके, इस तरह से डाल दिया और यस डाल दिया। ओके, इस तरह से। तो टाइम नाम के एलिमेंट के अंदर हम लोग टाइम डालते बेसिकली। ओके, ताकि हमको अंडरस्टैंडिंग बनी रहे हमारी। ओके, ताकि एक वैल्यू, ओके, एक प्रकार के वैल्यू है ना, तो हम लोग टाइम के अंदर डाल दी। ओके, टाइम दिखा रहा है टाइम की मदद से। ओके, टाइम एलिमेंट की मदद से हम लोग टाइम दिखाते। तो डेट टाइम एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे आप लोग डेट भी डाल सकते थे, मैंने सिर्फ और सिर्फ 1900 डाल दिया, और यहाँ पे 1900 यस डाल दिया बीच में। ओके, इस तरह से। यहाँ पे नोट करने लायक बात क्या है भाई साहब, इंडिया टुडे मैगजीन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस लिंक के ऊपर आ जाता हूँ मैं। ओके, तो इस लिंक को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C कर लेते। ओके, Ctrl+C कर लेते, और Ctrl+C करने के बाद यहाँ पे आ जाते,
और सोर्स के बाद ही आ जाते। तो यहाँ पे हमारे पास साइट नाम का एलिमेंट होता है, तो इस तरह से लिखना है आपको साइट नाम का एलिमेंट। ओके, और उसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं बेसिकली, उसके अंदर हम लोग डालेंगे एंकर एलिमेंट की मदद से लिंक क्रिएट करेंगे। ओके, जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर ही हमारी लिंक आएगी, तो एंकर एलिमेंट की मदद से क्रिएट कर लेंगे। तो HRF एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक कहाँ पे जाना है, इसके ऊपर जाना है। ओके, इस लिंक के ऊपर आपको जाना है। और कौन सी लिंक होने वाली है, तो वो लिंक होने वाली अगर मैं आपको दिखाऊँ इंडिया टुडे की लिंक है बेसिकली। तो इंडिया टुडे मैगजीन नाम की जो टेक्स्ट है उसको मैंने क्या कर लेना, कॉपी कर लेना। तो Ctrl+C कर लेते और यहाँ पे आ जाते फिर, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देते इस तरह से। ओके, पेस्ट कर दिया मैंने। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे साइटेशन बोलते इसको। ओके, साइटेशन बोलते। तो साइट नाम का एलिमेंट, उसके अंदर एंकर एलिमेंट, HRF एट्रीब्यूट के अंदर लिंक दे दी मैंने, किसके ऊपर जाना चाहेंगे आप लोग। इसके ये जो इंडिया टुडे मैगजीन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो इस लिंक के ऊपर आप मूव हो जाएंगे। ओके, और अगर आप लोग इसके अंदर भी कुछ चीजें और करना चाहते हैं, जैसे कि HRF नाम का एट्रीब्यूट होता है, हाइपरलिंक बताता है, तो मेरे पास एक टारगेट नाम का एट्रीब्यूट होता है। टारगेट नाम के एट्रीब्यूट के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक डालेंगे तो न्यू टैब के अंदर ये लिंक खुल जाएगी। ओके, न्यू टैब के अंदर ये लिंक खुल के आ जाएगी। ओके, अब Ctrl+S करते ब्राउजर के ऊपर चलते। अब देख पा रहे होंगे मैं अपने वेब पेज के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे इंडिया टुडे मैगजीन लिखा है, इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो न्यू टैब के अंदर लिंक खुल के रेडी हो जाएगी और इस वेब पेज के ऊपर मैं आ चुका हूँ। ओके, इंडिया टुडे के। तो इस तरह से हमने इसको क्रिएट कर लिया है। ओके, बढ़िया लगा होगा आपको किस तरह से क्रिएट किया मैंने। तो यहाँ पे मेरे को ये मिसल पाव नाम की हेडिंग, तो मैंने S3 एलिमेंट का सहारा लिया। फिर मेरे को ये बनाना था। ओके, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन था और उसके बाद यहाँ पे हाइड हुआ था मेरे पास आंसर। तो इसको मैंने क्रिएट करने के लिए मैंने डिटेल्स नाम के एलिमेंट का यूज कर लिया, उसके अंदर समरी नाम के एलिमेंट के अंदर क्वेश्चन और मेरे पास आंसर पैराग्राफ नाम के एलिमेंट के अंदर डाल दिया मैंने। ओके, और यहाँ पे मेरे को एक लिंक भी दिखाई दी, तो साइट नाम के एलिमेंट का यूज कर लिया, उसके अंदर एंकर नाम के एलिमेंट का यूज कर लिया और उसके अंदर HRF एट्रीब्यूट के अंदर लिंक डाल दी और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक डाल दिया, तो मेरी लिंक न्यू टैब में खुल के रेडी हो जाएगी। ओके, तो साइट एलिमेंट का क्यों यूज करते हैं, तो साइट एलिमेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इटैलिक होता है। देख पा रहे होंगे ये जो लिंक आ रही है वो इटैलिक होके आ रही, समझ में आता है आपको, लिंक इटैलिक होके आती है साइट एलिमेंट की मदद से। ओके, अब मेरे को नजर आ रहा है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हेडिंग है, एक टेबल है। ओके, तो इसको क्रिएट करते फिर। तो जो आर्टिकल है, आर्टिकल एलिमेंट इसको खत्म कर चुके और यहाँ पे एक HR एलिमेंट का यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन देता है, हॉरिजॉन्टल लाइन देता है हमको। ओके, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। Ctrl+S करते ब्राउजर के ऊपर चलते, अगर मैं दिखा आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मेरे को एक टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल को क्रिएट करते समय मेरे को दिखाई दे रहा है कैप्शन आ रहा है और कैप्शन के अंदर मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास, अगर मैं टेबल एलिमेंट के यूज करूँ और उसके अंदर कैप्शन एलिमेंट के यूज करूँ और कैप्शन वहाँ पे डाल दूँ अवर मिसल पाव नाम का, तो बन जाएगा। फिर मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास एक टेबल रो आ रहा है। ओके, टेबल रो आ रहा है और टेबल रो के अंदर क्या आ रहा है, बेसिकली टेबल रो के अंदर 1 2 3। ओके, 1 2 3 3 हेडिंग आ रही, तो टेबल रो के अंदर 3 हेडिंग आएंगी, 1 2 3। ओके, TH के अंदर, पहले TH के अंदर मिसल पाव आएगा, दूसरे TH के अंदर क्वांटिटी आएगा, तीसरे TH के अंदर प्राइस आएगा। ओके, तो सबसे पहले मैंने जो कहा है आपसे, एक कैप्शन क्रिएट करो और उसके बाद एक TR क्रिएट करो, उसके अंदर 3 TH क्रिएट करो। ओके, इस तरह से क्रिएट करके दिखाता हूं मैं आपको। आर्टिकल एलिमेंट क्रिएट करना चाहता हूं तो आर्टिकल एलिमेंट मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे। ओके, इस तरह से तो मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल एलिमेंट क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर चलते हैं हम लोग, ओपनिंग टैग में चलते। बेसिकली ये जो बातें हो रही है मेनू की हो रही, तो हम लोग अवर मेनू की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसके ओपनिंग टैग में जाने के बाद आईडी एट्रीब्यूट की मदद से इसको आईडी देना चाहते और मैं आईडी देना चाहूंगा मेनू नाम की। ओके, तो मेनू नाम की मैंने आईडी दे दी, आर्टिकल एलिमेंट क्रिएट किया, इसके ओपनिंग टैग में आईडी एट्रीब्यूट की मदद से आईडी दे दी मेनू नाम की। ओके, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अवर मेनू नाम का यहाँ पे एक हेडिंग आ रही, तो अवर मेनू नाम का जो टेक्स्ट है उसको मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C कर लिया। ओके, और उसके तुरंत बाद में एक हेडिंग क्रिएट करना चाहता हूँ और उसका नाम रखना चाहता हूँ H2 हेडिंग। तो H2 हेडिंग मैंने क्रिएट कर ली और उसके अंदर टेक्स्ट डाल दिया अवर मेनू नाम का। ओके, तो मैंने एक H2 हेडिंग क्रिएट कर ली, उसके अंदर टेक्स्ट डाल दिया अवर मेनू नाम का। ओके,
अब मेरे को टेबल क्रिएट करना है। ओके, टेबल क्रिएट करने के लिए मेरे पास टेबल एलिमेंट होता है, तो टेबल एलिमेंट क्रिएट कर लिया। तो टेबल एलिमेंट मैंने क्रिएट कर लिया है। ओके, टेबल एलिमेंट मैंने क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कैप्शन आ रहा है भाई साहब। ओके, यहाँ पे अवर मिसल पाव नाम का कैप्शन आ रहा है। तो अवर मिसल पाव नाम की कैप्शन को, इस टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर लेना है। ओके, कॉपी कर लिया और यहाँ पे आ गए टेबल एलिमेंट के अंदर और कैप्शन एलिमेंट की यूज कर लिया। कौन से एलिमेंट का? कैप्शन एलिमेंट की यूज कर लिया और उसके अंदर उस कैप्शन को पेस्ट कर दिया, अवर मिसल पाव नाम के। अब मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास एक टेबल रो आ रहा है। ओके, एक टेबल रो आ रहा है और टेबल रो के अंदर देख पा रहा हूँ मैं, टेबल रो के अंदर मेरे पास 1 2 3 हेडिंग आ रही। ओके, एक टेबल रो, उसके अंदर 3 हेडिंग आ रही। तो ये सब कुछ मैं किसके अंदर डालूंगा? बेसिकली जैसे मैंने कैप्शन एलिमेंट के अंदर कैप्शन को डाल दिया, उसी प्रकार से हेडिंग है मेरे पास, तो मैं हेड के अंदर डाल सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे आ गए भाई साहब और क्या क्रिएट करना है मेरे को? टी हेड क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? टी हेड क्रिएट करना है। तो टी हेड क्रिएट किया और उसके अंदर आने के बाद मेरे को क्या क्रिएट करना है? टी हेड के अंदर एक टीआर क्रिएट करना है, मतलब एक टेबल रो क्रिएट करना है। और टेबल रो के अंदर क्या आना चाहिए? मेरे पास 3 टीएच आनी चाहिए। तो टीएच इंटू 3 कर दिया तो मेरे पास 3 टीएच आ गए। और पहले वाले टीएच के अंदर क्या कंटेंट है? मिसल पाव नाम का कंटेंट है। तो मिसल पाव नाम के टेक्स्ट को कॉपी किया और पहले वाले टीएच के अंदर उसको पेस्ट कर दिया इस तरह से। और दूसरे वाले टीएच के अंदर क्या कंटेंट है? क्वांटिटी नाम का टेक्स्ट है। तो मैंने क्या कर दिया? उस टेक्स्ट को कॉपी किया, यहाँ पे अंदर आने के बाद क्या कर दिया? दूसरे वाले टीएच के अंदर पेस्ट कर दिया। और तीसरे वाले के अंदर क्या है? बेसिकली प्राइस नाम का टेक्स्ट है, तो इसको कॉपी कर लेते। प्राइस नाम के टेक्स्ट को मैंने क्या कर लेते? कॉपी कर लेते। कॉपी किया, यहाँ पे अंदर आने के बाद उसको क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे थर्ड वाले के अंदर उसको मैंने क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया इस तरह से। ओके, अब मैं क्या देख पा रहा हूँ? मैं देख पा रहा हूँ जो मिसल पाव है। ओके, मिसल पाव के बाद क्वांटिटी है, उसके ऊपर अगर होवर करके देखोगे तो यहाँ पे QTY का फुल फॉर्म आ रहा है क्वांटिटी, मतलब मेरे को एब्रिविएशन एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं TH एलिमेंट जिसके अंदर QTY लिखा है। तो QTY नाम के टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर लेना है, Ctrl+C Ctrl+X करना है कट करने के लिए, और यहाँ पे एब्रिविएशन एलिमेंट के यूज कर लेना है। तो एब्रिविएशन एलिमेंट के यूज कर लिया और एब्रिविएशन एलिमेंट के बीच में मैंने क्या डाल देना है? QTY डाल देना है और टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर फुल फॉर्म डाल देना है। तो फुल फॉर्म क्या होता है इसका? क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे लिखना है क्वांटिटी इस तरह से। ओके, अब क्या है बेसिकली, अब मैं देख पा रहा हूँ जो क्वांटिटी है और प्राइस है बेसिकली पूरे के पूरे कॉलम को कवर कर रहे हैं। ओके, पूरे पूरे कॉलम को कवर कर रहे हैं, मतलब इसकी स्कोप क्या हो जाएगी? कॉलम के बराबर हो जाएगी। पूरे पूरे कॉलम को कवर कर रहे हैं, प्राइस भी पूरे पूरे कॉलम को कवर कर रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ इसके ओपनिंग टैग में आने के बाद, भाई साहब तुम पूरे पूरे कॉलम को कवर करोगी। तो स्कोप एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे मैंने बोल दिया भाई साहब कॉलम। ओके, तो तुम क्या करोगी? क्वांटिटी तुम क्या करोगी? पूरे पूरे कॉलम को कवर करोगी। प्राइस को भी मैंने वैसे ही बोल दिया, स्कोप एट्रीब्यूट के अंदर कॉलम डाल दिया। ओके, मतलब वो पूरे पूरे कॉलम को कवर करेगी। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्वांटिटी पूरे पूरे कॉलम को और प्राइस भी पूरे पूरे कॉलम को कवर कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से मैंने अभी तक कहानी बहुत ही सिंपल वाली रखी है। सबसे पहले मैंने एक टेबल एलिमेंट क्रिएट किया, उसके अंदर कैप्शन एलिमेंट क्रिएट किया, उसके अंदर कैप्शन डाल दिया। फिर मैंने टी हेड एलिमेंट क्रिएट किया, उसके अंदर एक टीआर एलिमेंट क्रिएट किया टेबल रो, उसके अंदर 3 टीएच एलिमेंट क्रिएट किए और उसके अंदर दूसरे वाले को क्या बोल दिया? दूसरे वाले को मतलब किसको? क्वांटिटी को क्या बोल दिया? क्वांटिटी भाई साहब तुम पूरे पूरे क्या करोगे? तुम पूरे पूरे कॉलम को, ओके, पूरे पूरे कॉलम का स्कोप लोगी। ओके, मतलब जो हेडिंग है मेरे पास, ओके, ये जो हेडिंग है क्वांटिटी नाम की, पूरे पूरे कॉलम को, ओके, पूरे पूरे कॉलम के लिए, ओके, पूरे पूरे कॉलम के लिए, इसलिए मैंने स्कोप एट्रीब्यूट के अंदर कॉलम डाला। और यहाँ पे प्राइस के लिए भी वही बोला। तो प्राइस भाई साहब तुम पूरे पूरे कॉलम के लिए हेडिंग है। ओके, ये जो हेडिंग आ रही है टीएच के अंदर प्राइस नाम की, पूरे पूरे कॉलम के लिए। ओके, तो मैंने क्या बोल दिया? क्वांटिटी को और प्राइस को तुम पूरे पूरे कॉलम की हेडिंग है। ओके, अब मैं क्या देख पा रहा हूँ? स्पाइसी मिसल पाव भी 3 रो खा रही, 1 2 3। ओके, मतलब मेरे को समझ में आएगा जब भी रो खा रहे होते हैं तो रो स्पैन की बात होती है। अगर कॉलम खा रही होगी, ओके, पूरे पूरे कॉलम को खा रही होंगी, तब मैं बातें कर रहा होगा किसकी? कॉल स्पैन की। रो खा रही है 1 2 3 रो खा रही तो रो स्पैन 3, यहाँ पे भी 1 2 3 रो स्पैन खा रही तो रो स्पैन 3। ओके, क्योंकि मेरे पास देख पा रहे होंगे 1 रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 रो खा रही ना। यहाँ पे 1 रो 2 रो 3 रो खा रही ना, इस तरह से। तो इसका केस में, दोनों के केस में क्या हो जाएगा? रो स्पैन 3 आएगा। ओके, सबसे पहले कहानी समझो कैसे क्रिएट करोगे। ओके, सबसे पहले मान लेते ये है रो 1 के अंदर। ओके, तो इस रो के अंदर सबसे पहले टेबल बॉडी, ये पूरी पूरी क्या है? टेबल की बॉडी। ओके, टेबल की बॉडी है।
तो हमने क्या कर दिया, एक टेबल रो क्रिएट किया। ओके, एक टेबल रो क्रिएट किया और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एक टेबल हेडिंग क्रिएट कर दी। ओके, तो एक टेबल हेडिंग क्रिएट कर ली और टेबल हेडिंग के अंदर रेगुलर मिसल पाव डाल दिया। ओके, इस तरह से। तो मान लेते हैं पूरी रो के लिए। ओके, ये जो हेडिंग में लिख रहा हूँ ये पूरी रो के लिए, तो मैंने स्कोप डाल दिया रो। फिर मैं देख पा रहा हूँ, मैं क्या देख पा रहा हूँ, 1 2 3 रो खा रहा है, तो रो स्पैन हो जाएगा 3 इसका। तो ये हो गई पूरी टेबल हेडिंग। ओके, टेबल हेडिंग के अंदर इतना डाटा आएगा। फिर मैं क्या देख पा रहा हूँ, मेरे पास 2 टेबल डाटा आ रहे, एक और दूसरा। तो मैं क्या करूंगा, 2 TD क्रिएट कर लूंगा। ओके, 2 TD क्रिएट कर लूंगा, एक के अंदर 1 आएगा, दूसरे के अंदर $3 आएगा। ओके, तो सबसे पहले एक टेबल रो क्रिएट करनी है। टेबल रो के अंदर क्या आएगा डाटा, टेबल रो के अंदर एक टेबल हेडिंग आएगी। ओके, टेबल हेडिंग आएगी जिसके अंदर रेगुलर मिसल पाव लिखा है, और टेबल हेडिंग के बाद 2 टेबल डेटा आएंगे जिसके अंदर 1 और $3 लिखा है। ओके, इस तरह से। तो ये काम करते हैं और रो स्पैन कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, तो टी हेड के तुरंत बाद आता हूँ और बॉडी स्टार्ट करता हूँ, टेबल की बॉडी लिखना स्टार्ट करता हूँ। टेबल की बॉडी स्टार्ट हो चुकी है और टेबल की बॉडी के अंदर आने के बाद मेरे को क्या करना है, एक टेबल का रो क्रिएट करना है। तो टेबल का रो क्रिएट कर लिया। टेबल के रो के अंदर क्या क्रिएट करना है, टेबल की हेडिंग क्रिएट करनी है। टेबल की हेडिंग क्रिएट कर ली, टेबल की हेडिंग क्रिएट करनी है और टेबल की हेडिंग का नाम क्या है, टेबल की हेडिंग का नाम है रेगुलर मिसल पाव। तो उस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, Ctrl+C कर लिया। यहाँ पे आने के बाद उसको पेस्ट करना है, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे आने के बाद उसको पेस्ट कर दिया इस तरह से। तो टेबल हेडिंग उसके अंदर उस कंटेंट को मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसके ओपनिंग टैग में आ गए। ओके, टेबल हेडिंग के ओपनिंग टैग में आ गए, बोल दिया उसको भाई साहब स्कोप एट्रीब्यूट के अंदर रो डाल दिया। ओके, स्कोप एट्रीब्यूट के अंदर रो का मतलब क्या है, तुम्हारी स्कोप कहां पर है, रो के अंदर है। ओके, पूरे रो के अंदर तुम्हारी स्कोप है, मतलब तुम जो हेडिंग हो, ओके, किसके लिए हो, पूरे रो के लिए हो। ओके, पूरे रो के लिए हो हेडिंग, समझ में आता आपको। तो ये जो हेडिंग है बेसिकली 1 2 3 तीनों के तीनों रो के लिए। ओके, समझ में आता है। और यहाँ पे जो क्वांटिटी प्राइस नाम की हेडिंग थी, ये पूरे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस पूरे कॉलम के लिए थी, प्राइस पूरे कॉलम के लिए थी। बट रेगुलर मिसल पाव नाम की हेडिंग है बेसिकली पूरे रो के लिए, 1 2 3। ओके, तीनों के तीनों रो के लिए। स्पाइसी मिसल पाव भी यहाँ पे 1 2 3 तीनों के तीनों रो के लिए। ओके, इन दोनों के लिए रो आएगा बेसिकली किसके अंदर, स्कोप नाम की एट्रीब्यूट के अंदर। ओके, स्कोप इनकी हो जाएगी रो। ओके, मैंने यही बोला, स्कोप हो जाएगी रो। ओके, पूरे रो के लिए तुम्हारी हेडिंग है। ओके, इस तरह से। और मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको कितने रो खा रहा है, 1 2 3 रो खा रहा है। ये भी कितने रो खा रहा है, 1 2 3। तो दोनों के लिए भी क्या आएगा बेसिकली, रो स्पैन कितना आएगा, 3 आएगा। तो रो स्पैन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 3 रो खा रहा है, तो इसलिए मैंने 3 डाल दिया। ओके, इस तरह से। अब ये टेबल हेडिंग का काम हो चुका है। अब उसके बाद हमारे पास टेबल डाटा आता है। ओके, अब टेबल डाटा आता है, उसके अंदर 1 लिखा है। फिर से एक टेबल डाटा आता है, उसके अंदर $3 लिखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते। ओके, यहाँ पे आ चुके हैं। तो मेरे को टेबल डाटा इंटू 2, मतलब 2 टेबल डाटा चाहिए। और पहले के अंदर क्या कंटेंट आएगा अगर दिखाओ मैं आपको। ओके, यहाँ पे 1 आएगा, तो इस 1 को मैंने कॉपी कर लेना है, Ctrl+C कर लेना है, और यहाँ पे आने के बाद Ctrl+V कर देना है। ओके, और उसके बाद क्या कंटेंट आएगा, $3.00। तो यहाँ पे उस कंटेंट को मैंने कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, और यहाँ पे आने के बाद उसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे, इस तरह से Ctrl+V कर दिया। ओके, तो मान लेते मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रो 1 की कहानी खत्म की, रो 2 की कहानी स्टार्ट की। तो रो 2 के अंदर क्या मेरे को रेगुलर मिसल पाव लिखना है, नहीं, ऑलरेडी उसने पहले के अंदर ही रो 1 के अंदर ही ऑलरेडी 1 2 3 रो खा लिए। ओके, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, 2 टेबल डाटा क्रिएट करिए, और पहले वाले टेबल डाटा के अंदर 2 आएगा और दूसरे वाले टेबल डाटा के अंदर $5 आएगा। ओके, तो पहला वाला टेबल रो क्रिएट कर दिया हमने। ओके, कहानी खत्म होगी। दूसरे वाले टेबल रो के अंदर आ जाइए। ओके, दूसरे वाले टेबल रो के अंदर आ जाएंगे, आ चुके हैं। और अंदर आने के बाद 2 टेबल डाटा क्रिएट करिए। तो टेबल डाटा इंटू 2। ओके, टेबल डाटा इंटू 2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख के देता हूँ, टेबल डाटा इंटू 2 मतलब 2 टेबल डाटा आ जाएंगे। पहले वाले टेबल डाटा के अंदर क्या है, यहाँ पे 2 लिखा है। ओके, 2 लिखा है, और दोनों को भी कॉपी कर ले दो। कॉपी किया और यहाँ पे अंदर आने के बाद उसको पेस्ट कर देते, और यहाँ पे 2 को उठाते, Ctrl+C करते और यहाँ पे पेस्ट कर देते पहले वाले टेबल डाटा के अंदर, और $5 को भी उठाते, Ctrl+C करते और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देते, और ये जो 2 ये जो लिखा है इसको Ctrl+X कर देते। ओके, अब Ctrl+S कर दिया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर लिया। ओके, इस तरह से। तो एक टेबल रो जिसके अंदर 2 टेबल डाटा
जिसके अंदर पहले वाले टेबल डेटा के अंदर 2, दूसरे वाले टेबल डेटा के अंदर $5.00। ओके, इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पे तीसरे वाले टेबल रो की बात करते। क्या मेरे को रेगुलर मिसल पाव लिखने की जरूरत है? नहीं भाई साहब, उसने ऑलरेडी पहले रो के अंदर ही बोल दिया था कि मैं 3 रो को खाऊंगा। 1 2 3 रो खा ली उसने। अब मेरे को लिखने की जरूरत नहीं, मेरे को सिर्फ एक टेबल रो क्रिएट करना है, उसके अंदर 2 टेबल के डेटा चाहिए। तो एक टेबल डेटा के अंदर 3 आएगा, दूसरे टेबल डाटा के अंदर $6 आएगा। ओके, $6.00। तो यहाँ पे क्या कर देते, इन दोनों को भी कॉपी कर लेते। Ctrl+C कर लिया। Ctrl+C करने के बाद यहाँ पे भी इस कोड के अंदर आने के बाद टेबल रो क्रिएट किया। टेबल रो के अंदर मेरे को टेबल डेटा चाहिए और 2 चाहिए, तो टेबल डेटा इंटू 2 कर लिया, एंटर प्रेस कर दिया इस तरह से, और बीच में ये कंटेंट मैंने पेस्ट कर दिया। और सबसे पहले टेबल डेटा के अंदर कंटेंट आएगा 3, तो उसको पेस्ट कर दिया। और दूसरे वाले टेबल डेटा के अंदर कंटेंट आएगा $6, तो उसको मैंने क्या कर दिया, इस तरह से उसको पेस्ट कर दिया। और ये जो 3 आ रहा है बीच में उसको हटा दिया, Ctrl+S कर दिया। ओके, कहानी खत्म। फिर से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया। ओके, इस तरह से। तो मैंने एक टेबल रो क्रिएट किया जिसके अंदर टेबल हेडिंग आ रही। ओके, ऑलरेडी टेबल हेडिंग रो स्पैन इज इक्वल टू 3, मतलब 3 रो खा रही। ओके, और उसका 2 टेबल डेटा क्रिएट कर लिए। फिर मैंने दूसरे वाले टेबल रो के अंदर 2 टेबल डेटा क्रिएट कर दी। फिर मैंने तीसरे वाले टेबल रो के अंदर 2 डेटा क्रिएट कर लिए। ओके, इस तरह से। अब क्या करता हूँ, बढ़िया काम करता हूँ मैं। ओके, क्या करते, कॉपी पेस्ट करते, कुछ ज़्यादा नहीं करना हमको, कॉपी पेस्ट करना है। ये जो टेबल बॉडी के बाद 96 लाइन से जो कोड है आपका, ओके, ये पूरे को कॉपी करिए और यहाँ पे 108 लाइन तक, ओके, यहाँ पे उसको पूरे को Ctrl+C करिए। ओके, Ctrl+C क्या मतलब कॉपी कर लेना है। ओके, कॉपी कर लिया और टी बॉडी के जस्ट ऊपर आया और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, Ctrl+V कर दिया। ओके, और यहाँ पे क्या बदल देना है, मिसल पाव की जगह क्या कर देना है, टेक्स्ट को। ओके, जो टेक्स्ट है स्पाइसी मिसल पाव, तो यहाँ पे कॉपी कर लेते, Ctrl+C कर लिया। Ctrl+C करने के बाद यहाँ पे आ गए और मिसल पाव की जगह क्या कर दिया, मिसल पाव की जगह मैंने क्या कर दिया, स्पाइसी मिसल पाव कर दिया। फिर मेरे को यहाँ पे 1 दिखाई दिया, तो 1 को मैंने कॉपी कर लेना है, Ctrl+C किया और Ctrl+C करने के बाद यहाँ पे देखा मैंने, तो 1 ऑलरेडी था, उसको कोई बदलने की जरूरत नहीं थी। फिर मैंने यहाँ पे देखा, फिर 1 के बाद क्या, $3.50, तो इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+C किया और यहाँ पे आने के बाद उसको क्या कर दिया, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या देखा, फिर मैंने देखा 2 तो बदलने वाला नहीं है, तो फिर मैंने देखा $6.00, तो Ctrl+C किया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ गए, फिर मैंने यहाँ पे गया मैं। ओके, फिर यहाँ पे गया और यहाँ पे आने के बाद देखा तो मेरे को $5 दिखाई दिया, तो उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, $6.00 कर दिया। ओके, तो फिर से इस तरह से कर दिया। फिर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 3rd के ऊपर जाना है। फिर मेरे को यहाँ पे दिखा 3 को बदलना नहीं है, $7.50 करना है, तो Ctrl+C कर लिया। Ctrl+C करने के बाद यहाँ पे आ गए और यहाँ पे क्या करना है, $7.50 करना है, तो Ctrl+V कर दिया इस तरह से। ओके, अब Ctrl+S करते, ब्राउजर के ऊपर सीधा निकलते और यहाँ पे आ जाते, तो यहाँ पे मेरे को इस तरह से नजर आ जाता है। ओके, इस तरह से मेरे को नजर आ जाता है। ओके, अब क्या करते, ये जो नीचे वाला पोर्शन इसको कंप्लीट करते। ओके, अब मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मेरे को यहाँ पे फुटर सेक्शन क्रिएट करना है। ओके, टेबल का फुटर क्रिएट करना है और ये जो फुटर है बेसिकली यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तीनों के तीनों को कॉलम को खा गया भाई। ओके, 3 कॉलम को खा गया। ओके, ये जो टेबल का फुटर दिखाई दे रहा है, ओके, टेबल का फुटर, ये टेबल के फुटर के अंदर जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, पापड़ एंड चटनी $1। ओके, तीनों के देखो यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 कॉलम खा गया, मतलब इसका कॉल स्पैन आएगा 3। ओके, इसका कॉल स्पैन आएगा 3। यहाँ पे जो रो 1 है बेसिकली उसने 3 रो को खा लिया था, तो मैंने उसको क्या बोल दिया था, भाई साहब तुम्हारा रो स्पैन आएगा 3। और यहाँ पे भी उसको बोल दिया था स्पाइसी मिसल पाव को, उसका भी रो स्पैन आएगा 3। ओके, क्योंकि उसने भी 1 2 3 रो को खा लिया था। और ये पापड़ एंड चटनी को क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 2 3 कॉलम को खा लिया तुमने, तो तुम्हारा कॉल स्पैन क्या आएगा, 3 आएगा। फिर से समझाओ क्या, रो ने देखो यहाँ पे रो ने 1, ओके, 1 रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 रो को खा लिया, तो इसका रो स्पैन आएगा 3। यहाँ पे दूसरे वाले ने भी देखो 1 2 3 रो को खा लिया, तो इसका रो स्पैन आएगा 3। बट ये पापड़ और चटनी ने क्या कर दिया, 1 कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 कॉलम खा लिए, तो इसका कॉल स्पैन आएगा 3। ओके, समझ में आता है आपको। इस तरह से कैसे क्रिएट करेंगे, टी फुटर क्रिएट करना है तो टी फुट क्रिएट करेंगे, टी फुट नाम का एलिमेंट क्रिएट करेंगे। उसके अंदर क्या आएगा, एक टेबल का रो आएगा। ओके, एक ही टेबल का रो है तो एक ही आएगा। तो टेबल रो के अंदर क्या कंटेंट है, टेबल रो के अंदर एक टेबल डेटा आएगा। ओके, एक टेबल डेटा आएगा, इस तरह से टेबल डेटा आएगा। टेबल डेटा के अंदर देख पा रहे होंगे 1 2 3 कॉलम खा लिए, तो कॉल स्पैन आएगा 3। कॉल स्पैन कितना आएगा, 3। और कंटेंट आएगा पापड़ एंड
चटनी $1, ओके, पापड़ एंड चटनी $1 इस तरह से कंटेंट आएगा। ओके, तो ये पापड़ एंड चटनी को क्या कर लेते, पापड़ एंड चटनी $1 को कॉपी कर लेते। ओके, Ctrl+C कर लेते। तो टेबल की बॉडी खत्म हो चुकी है। टेबल की बॉडी खत्म होने के बाद हमारे पास टेबल की फुट, ओके, टेबल का फुटर स्टार्ट होता है। तो टेबल फुट नाम का, ओके, टी फुट नाम का हमारे पास एलिमेंट होता है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो टेबल के फुट के अंदर आने के बाद मेरे पास टेबल का रो होता है। तो टेबल रो के अंदर, ओके, टेबल का रो है, एक टेबल का रो है, एक टेबल रो के अंदर हमारे पास एक टेबल का डाटा है। तो एक टेबल का डाटा है, ओके, एक टेबल रो के अंदर एक टेबल का डाटा है, और टेबल के डाटा के अंदर एक कंटेंट आ रहा है। ओके, टेबल के डाटा के अंदर एक कंटेंट आ रहा है। ओके, आप ऐसा लिखना चाहते तो ऐसा लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको HTML के अंदर एंटिटीज के यूज करके दिखाता हूँ। आपको अगर एंड चाहिए होता है तो हमको लिखना पड़ता है एंड, ओके, एंड लिखना पड़ता है, एम्परसेंड बोलते हैं, और यहाँ पे लिखना पड़ता है AMP, ओके, एंड AMP, और यहाँ पे सेमीकोलन, तो आपका एंड आ जाएगा। ओके, क्या बोला मैंने, अगर आपको एंड चाहिए होता है, ओके, तो आपको लिखना पड़ता है एंड एम्परसेंड, ओके, इस तरह से सेमीकोलन, तो आपका एंड आ जाएगा। अब मैंने बोला क्या भाई साहब, टेबल के फुट के अंदर टेबल का रो है, टेबल के रो के अंदर एक टेबल का डाटा है, बट ये कितनी कॉलम खा रहा है, इसके ओपनिंग टैग में आए हो बताओ इसको। ओके, इसके ओपनिंग टैग में आने के बाद बताओ कितने कॉलम खा गए तुम। तो कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3, क्योंकि वो 3 कॉलम को खा गए ना भाई साहब। ओके, वो 3 कॉलम को खा गए, इसलिए मैंने बोल दिया भाई साहब तुमने 3 कॉलम को खा लिए, तो कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3। अगर वो रो को खा रहा होता 3, तो रो स्पैन इज इक्वल टू 3। अगर कॉलम को खा लिया तो कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3। ओके, समझ में आती बात, इस तरह से। अभी के लिए ऐसा नजर आ रहा है, तो मान लेते मैंने इसको बॉर्डर दे देनी। ओके, मान लेते इसको मैंने क्या कर देना है, बॉर्डर दे देनी। ओके, तो टेबल टैग के अंदर चलते, टेबल एलिमेंट के अंदर चलते, जहां से कहानी स्टार्ट होती है। तो टेबल नाम के एलिमेंट के अंदर, ओके, टेबल नाम के एलिमेंट के ओपनिंग टैग में आया, और यहाँ पे बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट होता है, उसका इस्तेमाल कर लिया, और उसके अंदर 1 पिक्सल की वैल्यू दे दी। ओके, बॉर्डर दे दी मैंने 1 पिक्सल की, तो इस तरह से आपको टेबल नजर आ जाएगा। ओके, इस तरह से आपको टेबल नजर आ जाएगा। ओके, इस तरह से। तो ये देखिए हमने टेबल भी क्रिएट कर लिया। ओके, अब उसके बाद क्या है, बैक टू टॉप है ना, बैक टू टॉप क्रिएट करना है। तो बैक टू टॉप के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को समझ में आता है यहाँ पे ऊपर हैशटैग है। ओके, तो मेरे को ये समझ में आ जा रहा है कि एंकर एलिमेंट की मदद से क्रिएट होगा। ओके, कैसे, यहाँ पे सबसे पहले एक पैराग्राफ एलिमेंट, उसके अंदर क्या करते हैं, एंकर एलिमेंट, वो उसके अंदर कंटेंट डाल देते हैं बैक टू टॉप। तो बैक टू टॉप नाम के कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C कर लेते हैं, कॉपी कर लिया है। यहाँ पे टेबल की कहानी खत्म हो जाती है, और टेबल के बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। ओके, टेबल के बाद यहाँ पे आ जाएंगे और एक BR एलिमेंट का यूज कर लेंगे। किसका, BR एलिमेंट। क्यों, BR एलिमेंट क्या होता है, बेसिकली BR टैग क्या होता है, न्यू लाइन देता है। ओके, ब्रेकिंग टैग कहते हैं इसको, सिंगल टैग होता है। ओके, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, न्यू लाइन देने के लिए काम आता है, तो न्यू लाइन देंगे। और उसके बाद क्या करते हैं, एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, क्या करते हैं, एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं। पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर लिया। पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर मेरे पास जो लिंक थी वो एंकर एलिमेंट की मदद से बन रही थी, तो मैंने एंकर एलिमेंट को क्रिएट कर लिया। इसके HRF एट्रीब्यूट के अंदर मैंने ऑलरेडी बताया था, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हैशटैग के ऊपर जा रहा था। ओके, यहाँ पे बोल रहा था कि HRF एट्रीब्यूट के अंदर मतलब हाइपर लिंक कहाँ पे जाना चाहते, हैशटैग के ऊपर जाना चाहते। जैसे उस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो ये पेज रिफ्रेश होके ऊपर चला गया। HRF एट्रीब्यूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हैशटैग लिखा है। ओके, अब कंटेंट क्या था उसके अंदर, बैक टू टॉप था। ओके, टॉप के ऊपर जाना चाहते ना, मतलब जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो टॉप के ऊपर निकल जाए। तो HRF एट्रीब्यूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हैशटैग लिखा है और बैक टू टॉप नाम का टेक्स्ट है। ओके, हम लोग ना इस तरह से बॉर्डर नहीं देना चाहते भाई साहब। ओके, इस तरह से बॉर्डर नहीं देनी हमको, इसको कट कर देते, और हम लोग क्या देना चाहते हैं भाई साहब, जो हमारा टेबल हेड है। ओके, जो हमारा टेबल हेड है, ओके, उसका जो हमारा टेबल डेटा है। ओके, जो हमारा टेबल डेटा है, और जो हमारा कैप्शन है। ओके, जो हमारे कैप्शन है उसको हम लोग बॉर्डर देना चाहते हैं। जो हमारा टेबल हेड है, जो हमारा टेबल डेटा है, और जो हमारा कैप्शन है। ओके, जो हमारा कैप्शन एलिमेंट है। ओके, समझ में आता है आपको, जो हमारा कैप्शन एलिमेंट है, इन सबको, ओके, इसको क्या बोलते हैं भाई साहब समझिए, टेबल हेड नाम का एलिमेंट है, टेबल डेटा नाम का एलिमेंट है, कैप्शन नाम का एलिमेंट है। तो मैंने क्या कर दिया, एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से उनको सेलेक्ट कर लिया। ये सारे के सारे एलिमेंट हो गए, कॉमा लगा लगा के, टेबल हेड कॉमा। ओके, टेबल हेड नाम का एलिमेंट कॉमा लिखा, टेबल डेटा नाम का एलिमेंट कॉमा लिखा, कैप्शन नाम का एलिमेंट कॉमा। कॉमा डालने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज लिखूंगा, ओके, और उनकी वैल्यूज लिखूंगा, ये सारे के सारे एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। ओके, टेबल हेड, टेबल डेटा और कैप्शन के ऊपर। तो मैं एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी है,
और उसकी मैं वैल्यू दूंगा 1 पिक्सल की उसकी विड्थ है, सॉलिड इसकी स्टाइल है, ओके, कलर इसका ब्लैक है, ओके, कलर इसका क्या ब्लैक है, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी है, 1 पिक्सल इसका मोटापा है, 1 पिक्सल की विड्थ है, सॉलिड इसकी स्टाइल है, ब्लैक नाम का कलर है। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे हमारे पास जो अवर मिसल पाव, ओके, ये बेसिकली क्या था हमारे पास, अवर मिसल पाव क्या था, अवर मिसल पाव हमारा कैप्शन था, उसके ऊपर बॉर्डर चढ़ नहीं रही थी, बट मैंने चढ़ा दी, ओके, किस तरह से, हमारी CSS का यूज कर लिया, ओके। क्या बोला भाई साहब, जो आपकी टेबल की हेडिंग है, जो आपका टेबल का डाटा है, जो आपकी टेबल की कैप्शन है, उनको क्या कर दीजिए, बॉर्डर दे दीजिए, कितने की, 1 पिक्सल मोटापा हो, सॉलिड हो और ब्लैक नाम का कलर हो, ओके, इस तरह से। तो गौर से देखिए इसको, तो ये बन चुका है हमारे पास टेबल पूरा पूरा, ओके। अगर मैंने बैक टू टॉप के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हैशटैग लिख के आता है, ओके, मतलब एक काम कर रहा है, ओके। मैंने जैसे बैक टू टॉप लिखा तो ये बैक टू टॉप निकल गए, मतलब टॉप में निकल गए, ओके। तो यहाँ पे ऊपर क्या हैशटैग लिख के आ गए, ओके, मतलब हमारा काम कर रहे हो, ओके। अब चलते हैं हमारे स्टोर आवर्स के ऊपर, ओके। ऑलरेडी हमने होम पेज को कंप्लीट कर लिया है, ओके, होम पेज को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास स्टोर आवर्स नाम का पेज है, उसको कंप्लीट करने की बारी। तो हमारे पास यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मेन के अंदर हमारे पास कंटेंट आ रहा है, यहाँ पे मेरे को एक पैराग्राफ टाइप का दिखाई दे रहा है। क्या है पैराग्राफ है, क्या है पैराग्राफ है, जी हाँ ये पैराग्राफ है, बट ये पैराग्राफ है नीचे वाला, नहीं नहीं ये पैराग्राफ नहीं है, ये क्या है बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिस्ट है भाई साहब, ओके। डिस्क्रिप्शन लिस्ट है जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन टाइटल आ रहा है और जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ओके। डिस्क्रिप्शन टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ओके, इस तरह से खेलना है आपको, ओके। तो मेरे को एक पैराग्राफ बनाना है, फिर मेरे को एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनानी है जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन टाइटल आएगा और डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन टाइटल आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, फिर जाके मेरे पास एक पैराग्राफ आएगा, फिर जाके मेरे पास एक पैराग्राफ आएगा इस तरह से, ओके। और उसके बाद जाके मेरे पास एक पैराग्राफ आएगा, उसके ऊपर होवर करके देखा मेरे पास टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करता हूं तो ऊपर हैशटैग लिख के आता है, मतलब वही कहानी, पैराग्राफ, उसके अंदर एंकर एलिमेंट, उसके अंदर HRF एट्रीब्यूट, उसके अंदर हैशटैग, ओके, इस तरह से, और उसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है बैक टू टॉप नाम का। तो कहानी शुरू करते फिर। तो ये जो वी आर थ्रिल्ड, तो इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C कर लिया। Ctrl+C करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं hours.html के अंदर, और यहाँ पे जो मेन एलिमेंट है उसके अंदर आने के बाद our content नाम की जो कमेंट है उसके जस्ट नीचे आया मैं, और यहाँ पे एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर लिया और उसके अंदर कंटेंट डाल दिया, वी आर थ्रिल्ड टू सर्व यू द बेस्ट मिसल पाव इन टाउन, कम विजिट अस ड्यूरिंग द फॉलोइंग आवर्स, ओके, इस तरह से। फिर मेरे को एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट करनी है, तो DL एलिमेंट क्रिएट कर लिया, ओके। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट करनी है तो मैंने DL एलिमेंट क्रिएट करना है। फिर डिस्क्रिप्शन टाइटल क्रिएट करना है तो डिस्क्रिप्शन टाइटल मतलब DT एलिमेंट क्रिएट कर लिया। टाइटल के अंदर क्या आएगा भाई साहब, टाइटल आएगा संडे टू थर्सडे, तो संडे टू थर्सडे नाम का टाइटल था, उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आने के बाद उसको पेस्ट कर देना है इस तरह से, ओके। टाइटल की बात एक खत्म होती, टाइटल के बाद क्या करना है, डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना है, ओके। जो आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन क्या है, तो 11 से लेके, ओके, 11 AM से लेके 9 PM तक हमारा संडे से थर्सडे खुला है, ओके। तो मैंने यहाँ पे संडे से थर्सडे के लिए जो हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट थी उसका टाइटल था संडे से थर्सडे तक। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना चाहते हैं हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। बेसिकली डिस्क्रिप्शन क्या है, 11 AM से 9 PM तक खुला है, ओके। उसी प्रकार से क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और फ्राइडे टू सैटरडे नाम का हमारे पास डिस्क्रिप्शन टाइटल नजर आ रहा है, तो मैंने एक और DT क्रिएट कर लेना है, डिस्क्रिप्शन टाइटल, उसके अंदर टाइटल डाल देना है फ्राइडे टू सैटरडे, और उसी प्रकार से डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर लेना है, ओके। डिस्क्रिप्शन, तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या डालना है, 11 AM से 11 PM तक खुला है, ओके, इस तरह से 11 AM से 11 PM तक खुली है हमारी शॉप, ओके। तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट कर ली, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन टाइटल डाल दिया, फिर मैंने एक और डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर लिया, ओके, उसका डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर लिया, फिर डिस्क्रिप्शन टाइटल डिस्क्रिप्शन, ओके, इस तरह से। अब मेरे पास एक पैराग्राफ आ रहा है, तो पैराग्राफ को कॉपी कर लेते, Ctrl+C कर ले इस टेक्स्ट को, और यहाँ पे अंदर आने के बाद क्या कर लेते हैं, DL के बाद, ओके, DL के बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं।
पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर उस टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। ओके, इस तरह से। अब मेरे पास ये बैक टू टॉप नाम का टेक्स्ट आ रहा है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक और पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर लिया। आपको क्या करना है, एक एंकर एलिमेंट क्रिएट कर लेना है। ओके, एंकर एलिमेंट, इसके अंदर HRF एट्रीब्यूट के अंदर हैशटैग आएगा। ओके, मतलब बैक टू टॉप जाना चाहते हैं टॉप के ऊपर, तो यहाँ पे HRF एट्रीब्यूट के अंदर लिंक डालनी पड़ती है, तो हैशटैग डाल दिया तो बैक टू टॉप अब निकल जाओगे। ओके, और टेक्स्ट कौन सा है, बैक टू टॉप नाम का टेक्स्ट है, तो एंकर एलिमेंट उसके अंदर हैशटैग HRF एट्रीब्यूट के अंदर और बैक टू टॉप नाम का टेक्स्ट। इस तरह से कहानी खत्म हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे चलूँ हमारे स्टोर आवर्स के ऊपर, तो स्टोर आवर्स के ऊपर वही आ रहा है। ओके, यहाँ पे वी आर थ्रिल्ड टू सर्व यू द बेस्ट मिसळ पाव इन टाउन, कम विजिट अस इन ड्यूरिंग द फॉलोइंग आवर्स, संडे टू थर्सडे इस आवर्स में आओ, फ्राइडे टू सैटरडे इन आवर्स के अंदर आओ, और बैक टू टॉप के ऊपर क्लिक किया तो बैक टू टॉप के ऊपर मतलब टॉप के ऊपर में निकल जाता है। ओके, इस तरह से मतलब hours.html भी हमने अभी तक क्रिएट कर लिया है। ओके, अब हम क्रिएट करना चाहते हैं बेसिकली कॉन्टैक्ट अस नाम का पेज क्रिएट करना चाहते हैं। इसके अंदर एक फॉर्म आ रहा है। बेसिकली फॉर्म के अंदर आप देखोगे यहाँ पे एक हेडिंग आ रही और यहाँ पे हमारे पास एक फील्ड सेट आ रही और यहाँ पे एक लेजेंड आ रहा है। ओके, सेंड अस अ मैसेज नाम का एक हेडिंग टाइप का एक लेबल आ रहा है, टाइटल आ रहा है, और यहाँ पे एक लेबल आ रहा है नेम नाम का। यहाँ पे इनपुट फील्ड आ रही है जिसके अंदर मैंने कंटेंट डाल के रखा है एमबीएस कोडिंग नाम का, और यहाँ पे ईमेल आ रहा है। ओके, ईमेल नाम का लेबल आ रहा है, इसके अंदर इनपुट फील्ड आ रही है, और यहाँ पे हम लोग ईमेल डाल सकते हैं इस तरह से lms@gmail.com नाम का। ओके, इस तरह से यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट किया है, उसके ऊपर एक लेबल क्रिएट किया है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया आ रहा है, टेक्स्ट एरिया के अंदर कंटेंट हम लोग डाल सकते हैं। जैसे मैंने सेंड नाम के बटन के ऊपर क्लिक किया तो मेरा जो फॉर्म है बेसिकली यहाँ पे क्या हो चुका है, मेरे पास यहाँ पे तो आउटपुट आ चुका है। ओके, मेरे पास तो आउटपुट आ चुका है और यहाँ पे आर्गुमेंट्स दिखा रहा है जो मैंने सेंड किए थे, ईमेल सेंड किया था, मैसेज सेंड किया था, नेम सेंड किया था। ओके, ये कैसे हो पा रहा है, ये ऐसे हो पा रहा है जब मैं फॉर्म को क्रिएट कर रहा था तो फॉर्म एलिमेंट के अंदर मैंने एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर ओके एक वेबसाइट का नाम डाला था। ओके, उसका नाम क्या है, http:/bean.org/get। ओके, मतलब गेट मेथड का यूज कर रहे हैं हम लोग और उसका यूज कर रहेंगे। तो चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर और इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं मैं आपको। ओके, मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे contact.html के अंदर आने के बाद मैं देख पा रहा हूं मेन एलिमेंट के अंदर हूं मैं अभी, और सबसे पहले एक h2 एलिमेंट क्रिएट करते हैं और h2 एलिमेंट के अंदर एक हेडिंग देनी है हमको, और हेडिंग कौन सी देनी है, अवर कॉन्टैक्ट। ओके, अवर कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम की हेडिंग देनी है। तो अवर कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम की हेडिंग को मैंने कॉपी कर लिया उधर से और उस टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर मेरे को यहाँ पे एक फॉर्म नजर आ रहा है, तो फॉर्म अगर मैं देखा हूँ एक फॉर्म नजर आ रहा है तो इस तरह से, तो मैंने फॉर्म क्रिएट करना है, तो फॉर्म एलिमेंट क्रिएट करना है सबसे पहले। तो फॉर्म एलिमेंट क्रिएट कर लिया, तो फॉर्म एलिमेंट के अंदर एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर आएंगे। ओके, फॉर्म एलिमेंट है उसके ओपनिंग टैग में एक्शन एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक URL। ओके, https://http:/bean.org। ओके, http://bean.org/ और गेट नाम का ओके गेट मेथड यूज कर रहे हैं। ओके, हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, गेट मेथड यूज कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, मेथड नाम की प्रॉपर्टी के अंदर गेट डाल दिया। ओके, मेथड नाम की प्रॉपर्टी के अंदर गेट डाल दिया। इस तरह से ये जो फॉर्म एलिमेंट है इसका मतलब क्या है, जब भी हम लोग HTML का फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं ये HTML में फॉर्म को डिफाइन करता है। ओके, ये जो फॉर्म एलिमेंट है HTML में क्या करता है, फॉर्म को डिफाइन करता है। ओके, और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फॉर्म एलिमेंट की मदद से हम लोग फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं और इसके अंदर आप यूजर से क्या कर सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूजर से आप लोग इनपुट करा सकते हैं। ओके भाई साहब, हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म के थ्रू डेटा को किसी स्पेसिफिक URL के ऊपर सेंड कर सकते हैं। ओके, डेटा को किसी स्पेसिफिक URL के ऊपर सेंड कर सकते हैं फॉर्म की मदद से। समझ में आता है आपको, फॉर्म की मदद से हम लोग किसी स्पेसिफिक URL के ऊपर डेटा को सेंड कर सकते हैं। ओके, यहां पे एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर ये URL दिखाई दे रहा है, ये क्या बोल रहा है एक्शन एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट आपको फॉर्म को ओके फॉर्म के डेटा को किस URL पर भेजना है। ओके, फॉर्म के डेटा को किस URL के ऊपर भेजना है ये बता रहा है। ओके, इस केस में हमारे पास जो फॉर्म है उसके डेटा को हम लोग इस लिंक के ऊपर http और उसके बाद https://http:/bean.org/get पर भेजना जाएगा। ओके,
ओके, भेजा जाएगा। ओके, समझ में आता आपको क्या बोला मैंने? तो एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर ये लिखा है मैंने, तो एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर ये लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये बता रहा है यूआरएल को कहां पे भेजना है। ओके, ये क्या बता रहा है? इस केस में फॉर्म डेटा को इस यूआरएल के ऊपर भेजा जाएगा भाई साहब। ओके, इस यूआरएल के ऊपर डेटा को भेजा जाएगा। ओके, इस यूआरएल के ऊपर डेटा को भेजा जाएगा। ओके, समझ में आता आपको? अब बात करते हैं मेथड एट्रीब्यूट के अंदर गेट क्यों लिखा मैंने। ओके, मेथड एट्रीब्यूट के अंदर गेट डालने का तात्पर्य ये है मित्र, मेथड एट्रीब्यूट के अंदर गेट का मतलब क्या है? डेटा को किस प्रकार से सेंड किया जाएगा। ओके, डेटा को किस प्रकार से सेंड किया जाएगा। मेथड एट्रीब्यूट के अंदर गेट डालने से ये बता रहा है कि डेटा को किस प्रकार से सेंड किया जाएगा, तो फॉर्म डेटा को कैसे सेंड किया जाएगा। गेट मेथड का मतलब सिंपल सा है कि डेटा यूआरएल के साथ अपेंड होके, ओके, डेटा यूआरएल के साथ अपेंड होकर सेंड किया जाएगा। ओके, डेटा आपका जो डेटा है यूआरएल के साथ अपेंड होके सेंड किया जाएगा। ओके, ये टिपिकली तब यूज होता है भाई साहब, ये टिपिकली तब यूज होता है जब आपको डेटा को सर्वर पर क्वेरी के रूप में भेजना हो। ओके, डेटा को सर्वर के पास क्वेरी के रूप में जब भेजना होता है तब जाके हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं गेट मेथड का। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको, क्या एक्सप्लेन किया? सबसे पहले बोला मैंने फॉर्म एलिमेंट का यूज। फॉर्म एलिमेंट का यूज क्या है? फॉर्म का मतलब होता है एक फॉर्म में जिसमें यूजर कुछ इंफॉर्मेशन डालता है। ओके, यूजर कुछ इंफॉर्मेशन डालता है। ओके, समझ में आता है? एक्शन एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? एक्शन का मतलब है कि फॉर्म के जो डेटा है, फॉर्म का जो डेटा है किस यूआरएल पर सेंड होगा। ओके, तो यहाँ पे इस यूआरएल के ऊपर सेंड होने वाला है। ओके, यहाँ पे इस यूआरएल के ऊपर डेटा सेंड होने वाला है। और मेथड एट्रीब्यूट के अंदर गेट डालने से क्या पता चलता है? इसका मतलब है फॉर्म का जो डेटा है, ओके, फॉर्म का जो डेटा है इस यूआरएल के साथ सेंड तो करना है। ओके, बट यूआरएल के साथ अटैच होके सर्वर के पास भेजना है। ओके, यूआरएल के साथ अटैच होके सर्वर के पास डेटा को भेजना है। समझ में आता है आपको? तो ये बेसिकली https://http:/bin.org/get क्या है? बेसिकली एक वेबसाइट है जो आपके सेंड किए गए डेटा को, ओके, सेंड किए गए डेटा को वापस आपको दिखा देती है। ओके, वापस से आपको दिखा देती है ताकि आप देख सके कि आप क्या देख सके, आपकी जो रिक्वेस्ट है सही से सेंड हुई या नहीं हुई। ओके, ये एक वेबसाइट क्या करती है? आपने जो डेटा भेजा है वही आपको दिखा देगी वापस से। ओके, तो इससे क्या हो जाता है? आपने जो रिक्वेस्ट की थी वो सही से गई या नहीं गई तो आप देख पाएंगे। ओके, नोट करने लायक है ये जो http bin जो वेबसाइट है वो डीबगिंग के लिए यूज होती है। ओके, डीबगिंग यहाँ पे टेस्टिंग करनी हो तो डीबगिंग यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज होती है। ओके, अगर आप इस फॉर्म को अपने ब्राउजर में ओपन करेंगे, ओके, अगर आपने इस फॉर्म को ब्राउजर में ओपन किया और कुछ सबमिट करेंगे और सबमिट कर दिया, ओके, और फिर क्या कर दिया तो आपने जो डेटा सेंड किया था, आपने जो डेटा सेंड किया है वो वेबसाइट पर दिखेगा आपको। ओके, जो आप डेटा सेंड करोगे वही आपको वापस से दिखेगा। समझ में आता है? ये वेबसाइट की कमाल है। ओके, तो सबसे पहले मैं फॉर्म के अंदर देख पा रहा हूं मेरे पास एक फील्ड सेट क्रिएट हुई। ओके, एक फील्ड सेट क्रिएट हुई और उसके अंदर टाइटल आ रहा है इस प्रकार से। ओके, तो सेंड अस मैसेज नाम के टाइटल को मैंने कॉपी कर लेना है, Ctrl+C कर लेना है। ओके, तो कॉपी कर लिया मैंने उसको। तो एक फील्ड सेट क्रिएट कर दे, तो मैंने यहाँ पे एक फील्ड सेट क्रिएट कर लेनी। ओके, तो मैंने एक फील्ड सेट क्रिएट कर ली इस तरह से। ओके, फील्ड सेट क्रिएट कर ली और उसके अंदर एक लेजेंड, ओके, तो उसके अंदर एक टाइटल क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे लेजेंड एलिमेंट का यूज कर लिया और उसके अंदर जो टाइटल था सेंड अस मैसेज उसको डाल दिया उसके अंदर। ओके, इस तरह से। और उसके नीचे क्या है मेरे पास? उसके नीचे अगर देखोगे भाई साहब, उसके नीचे लेबल आ रहा है और एक इनपुट फील्ड आ रही है, तो मैं एक पैराग्राफ के अंदर डाल सकता हूं उसको। ओके, थोड़ा सा स्पेस आ रहा है ना, यहाँ पे देख पा रहे होंगे टॉप से बॉटम से लेफ्ट राइट। ओके, थोड़ा स्पेस आ रहा है इसलिए मैं पैराग्राफ के अंदर डालूंगा। तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट करना है और इस पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर लेबल एलिमेंट क्रिएट करना है। ओके, लेबल एलिमेंट क्रिएट करना है और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर नेम नाम का, ओके, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर नेम नाम का टेक्स्ट डाल देना है। ओके, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर बता रहे ये कौन सा लेबल है, किसके बारे में लेबल है, तो नेम के बारे में लेबल है। ओके, नेम के बारे में लेबल है और मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, बीच में टेक्स्ट डाल देना है नेम। ओके, टेक्स्ट डाल देना है नेम। तो लेबल कौन सा क्रिएट होने वाला है? नेम का लेबल क्रिएट होने वाला है। ओके, और नीचे जाके एक इनपुट फील्ड भी बना देते, तो इनपुट फील्ड बना दी मैंने। ओके, इनपुट फील्ड बना दी और इनपुट एलिमेंट, ओके, इनपुट एलिमेंट क्रिएट किया। इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल दिया? टेक्स्ट,
ताकि टेक्स्ट है, बेसिकली नेम है मतलब टेक्स्ट है भाई साहब। ओके, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट डाल दिया, तो ये जो इनपुट फील्ड है उसका टाइप क्या है, बेसिकली टेक्स्ट है। ओके, फिर नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाला, नेम एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग वही डालते, हम लोग को लेबल को, ओके, लेबल को और इनपुट फील्ड को अटैच करना है, लिंक करना है। ओके, ताकि अगर मैं क्या करूं, नेम के ऊपर भी क्लिक करूं तो भी मेरी जो इनपुट फील्ड है वो सेलेक्ट हो जाए। ओके, ईमेल के ऊपर क्लिक करूं तो भी इनपुट फील्ड सेलेक्ट हो जाए। ओके, दोनों को अटैच करना पड़ेगा। तो मैंने नेम एट्रीब्यूट के अंदर और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर सेम टेक्स्ट रखना है, तो नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम डाल देता हूं। ओके, दोनों का फॉर एट्रीब्यूट के अंदर भी नेम है और नेम एट्रीब्यूट के अंदर भी नेम है। ओके, फिर मैं इसको एक आईडी दे देता हूं, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे दी मैंने। ओके, मान लेते नेम नाम की आईडी दे दी, तो इसको एक पहचान दे दी। ओके, अगर मैंने स्टाइल करनी चाहिए, ओके, अगर मेरे को इसको स्टाइल करना हो तो मैं स्टाइल कर पाऊंगा। ओके, आईडी एट्रीब्यूट की मदद से। ओके, और मैं एक प्लेस होल्डर देना चाहूंगा। ओके, एक प्लेस होल्डर देना चाहूंगा। अगर प्लेस होल्डर की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, यूआर नेम आ रहा है। ओके, पहले से लिखा, प्लेस होल्डर मतलब पहले से ही कुछ लिखा हो। ओके, तो प्लेस होल्डर यहाँ पे यूआर नेम आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ यूआर नेम। ओके, क्या डाल सकता हूँ, यूआर नेम डाल सकता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से मैंने एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट किया, उसके अंदर लेबल क्रिएट कर लिया नेम का, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर नेम डाल दिया। फिर एक इनपुट एलिमेंट क्रिएट कर लिया, इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट डाल दिया। ओके, और नेम एट्रीब्यूट के अंदर और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर सेम रखा है, आईडी भी सेम रखा है, और प्लेस होल्डर के अंदर यूआर नेम डाला। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर निकले, और यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस के ऊपर चलूँ, हमारे वेब पेज के ऊपर, तो इस तरह से मेरे को दिखाई दे रहा है। एक फील्ड सेट आ रही है, उसके अंदर एक लेजेंड आ रहा है इस तरह से, और यहाँ पे एक नेम आ रहा है, नेम का लेबल, और यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं यूआर नेम। ओके, जैसे कि मैं एमबीएस कोडिंग डाल सकता हूँ, और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर आ रहा है, पहले से कुछ टेक्स्ट लिखा आ रहा है। ओके, यूआर नेम नाम का। ओके, अब उसी प्रकार से ईमेल के लिए क्रिएट करनी है मेरे को, और अच्छे से कर सकते हैं इसको भाई साहब, और अच्छे से कर सकते हैं। हमारे पास जो यूजर नेम है, ओके, यूजर का नाम है, बेसिकली रिक्वायर्ड होना चाहिए, आपको डालना ही पड़ेगा भाई साहब। ओके, रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, आपको डालना ही डालना है। रिक्वायर्ड क्या बोल रहे हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं डाला और डायरेक्टली सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया तो आपको फिर से बोलेगा वो डालिए तभी सबमिट होगा। ओके, डालिए तभी सबमिट होगा, यही रिक्वायर्ड बोलता है। रिक्वायर्ड आपको डालना ही डालना, यूजर नेम आपको डालना ही डालना, इस तरह से बोल रहा है। समझ में आती है बात? अब क्या करते, कॉपी पेस्ट करते, कुछ नहीं, ईमेल करना है ना, ईमेल करना है, तो इसलिए पैराग्राफ को पूरे को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे नेम के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या कर दिया, ईमेल डाल दिया। क्या कर दिया, ईमेल डाल दिया, इस तरह से ईमेल डाल दिया। और यहाँ पे नेम की जगह, यूजर नेम की जगह मैं क्या करने वाला हूँ, ईमेल करने वाला। ओके, तो ईमेल का बेसिकली लेबल होगा। फिर इनपुट एलिमेंट के अंदर गए, टाइप टेक्स्ट रखना है, नहीं रखना, टाइप टेक्स्ट नहीं रखना, टाइप ईमेल कर देना है। ओके, टाइप ईमेल कर देना है। नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या आएगा, नेम एट्रीब्यूट के अंदर ईमेल आएगा। ओके, नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या आएगा, ईमेल आएगा। ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या आएगा, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर ईमेल आएगा। ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या आएगा भाई साहब, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर ईमेल आएगा। ओके, और प्लेस होल्डर क्या आएगा, यूआर ईमेल आएगा। ओके, प्लेस होल्डर क्या आएगा, यूआर ईमेल, इस तरह से आ जाएगा। ओके, यूआर ईमेल, और ये भी रिक्वायर्ड रखा है। रिक्वायर्ड मतलब आपको डालना ही डालना भाई साहब, आपको ईमेल डालना ही डालना है। ओके, इस तरह से। फिर मेरे पास एक यूआर मैसेज आ रहा है और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आ रहा है। ओके, तो टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना है मेरे को। अब तो यहाँ पे इस पैराग्राफ एलिमेंट के बाद आता हूँ और एक और पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले एक लेबल क्रिएट कर लेते। तो एक लेबल क्रिएट किया, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर मैसेज क्रिएट किया। ओके, मैसेज के लिए, ओके, मैसेज नाम का फॉर एट्रीब्यूट के अंदर मैंने टेक्स्ट डाल दिया। ओके, मैसेज नाम का टेक्स्ट। और बेसिकली ये जो टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना चाहते हैं तो किसके बारे में, लेबल कौन सा है, बेसिकली यूआर मैसेज। ओके, यूआर मैसेज नाम का टेक्स्ट एरिया होगा। ओके, इसका लेबल क्या होगा, यूआर मैसेज होगा। ओके, और मैं लेबल के तुरंत बाद थोड़ा सा यहाँ पे न्यू लाइन देना चाहूंगा, तो ब्रेक एलिमेंट का यूज कर लिया। ओके, ब्रेक टैग का यूज कर लिया ताकि वो न्यू लाइन आए। ओके, न्यू लाइन आए। और उसके बाद मेरे को टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का यूज कर लेना है, टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना है ना। और नेम एट्रीब्यूट के अंदर बताना है भाई साहब, क्या बताना है, मैसेज। ओके, क्या बताना है, मैसेज। समझ में आ रहा है, नेम एट्रीब्यूट के अंदर मैसेज डाल देना है। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या आएगा, मैसेज आएगा। ओके, मैसेज आएगा। इस तरह से आईडी एट्रीब्यूट और नेम एट्रीब्यूट के अंदर सेम। तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर मैसेज आ रहा है और नेम एट्रीब्यूट के अंदर भी मैसेज आ रहा है, ताकि हम लोग लेबल को और टेक्स्ट एरिया को क्या कर पाए, दोनों को अटैच यहाँ पे लिंक कर पाए। ओके, इस तरह से। और यहाँ पे भी मैंने वही किया। ओके, लेबल को और इनपुट फील्ड को अटैच कर लिया। ओके, तो दोनों को अटैच करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, कॉलम्स भी मेंशन करनी पड़ेगी। वर्टिकली कितने कॉलम आने चाहिए। ओके, वर्टिकली कितने कॉलम आने चाहिए, तो मैं कॉलम नाम की प्रॉपर्टी के अंदर बोल दूंगा भाई 30 कॉलम आने चाहिए वर्टिकली। फिर मैंने यहाँ पे रोज भी डिफाइन करने हैं, तो रोज कितने आने चाहिए, तो मैं रोज हॉरिजॉन्टली
कितने रोज आने चाहिए, तो हॉरिजॉन्टली बता दे भाई साहब 10 रोज आने चाहिए। ओके, हॉरिजॉन्टली 10 आए, वर्टिकली 30 आए। ओके, इस तरह से आ जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर भी मेंशन करना है कि पहले से कौन सा टेक्स्ट आए, पहले से कुछ टेक्स्ट लिखा है और उसका नाम टाइप यूर मैसेजर। ओके, टाइप यूर मैसेजर। तो मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर एलिमेंट के अंदर टाइप यूर मैसेजर नाम का टेक्स्ट डाल दिया। ओके, तो ये दिखेगा ही दिखेगा, आपको दिखेगा ही। और इस तरह से हमारा टेक्स्ट एरिया भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर निकलते, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आ चुका है, यूर मैसेज, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली 10 रोज आ रहे और 30 कॉलम आ रहे वर्टिकली। ओके, इस तरह से वर्टिकली 30 कॉलम आ रहे और हॉरिजॉन्टली 10 रोज आ रहे। ओके, अब मेरे पास इसके बाद ओके फील्ड सेट के तुरंत बाद 2 बटन आ रहे, सेंड और रिसेट नाम के। तो 2 बटन क्रिएट करने पड़ेंगे मेरे को। तो फील्ड सेट के तुरंत बाद आता हूँ बाहर और यहाँ पे बटन एलिमेंट है मेरे पास, बटन टैग है, उसकी मदद से बटन क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखना चाहते हैं सेंड नाम का बटन। ओके, और उसी प्रकार से एक और बटन क्रिएट करना चाहते हैं, बटन टैग का यूज कर लिया। ओके, बटन टैग, बटन एलिमेंट, और उसके अंदर क्या टेक्स्ट डाल दिया, मान लेते रिसेट नाम का टेक्स्ट डाल दिया, तो रिसेट नाम का बटन बनेगा एक। ओके, तो पहले वाले बटन के अंदर चलते, ओपनिंग टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टाइप मेंशन करते और सबमिट बटन क्रिएट करना चाहते, तो सबमिट नाम का मैंने यहाँ पे ओके टाइप एट्रीब्यूट के अंदर मेंशन कर दिया सबमिट। ओके, तो और उसके बाद यहाँ पे चलते नीचे और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालते, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर रिसेट डालते, क्या डालते, रिसेट डालते। इस तरह से अब कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, तो आप देख पा रहे होंगे एक सबमिट बटन, ओके, एक सेंड बटन बनेगा, एक रिसेट बटन बनेगा। ओके, इस तरह से एक सबमिट बटन बनेगा और एक सबमिट बटन यहाँ पे बोल सकते हैं रिसेट बटन बनेगा। ओके, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर ये सबमिट वाला है। ओके, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर सबमिट मतलब सबमिट होगा सिर्फ और सिर्फ। ओके, ये बेसिकली इसकी फील्ड कौन सी है, ओके, इस बटन की फील्ड कौन सी है, इस बटन का काम क्या है, सबमिट करना, और इस बटन का काम क्या है, रिसेट करना। ओके, हम लोग क्या चाहते हैं भाई साहब, हम लोग ये पूरे फॉर्म को एक सेक्शन एलिमेंट के अंदर डालना चाहेंगे। ओके, तो मेन के तुरंत बाद आएंगे और मेन के तुरंत बाद आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन एलिमेंट के अंदर डालेंगे। ओके, तो सेक्शन एलिमेंट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे सेक्शन एलिमेंट क्रिएट कर लिया और यहाँ पे सेक्शन को क्या कर लेते हैं, ये जो क्लोजिंग वाला है इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स कर लिया और नीचे आते और हमारे जो फॉर्म जहाँ पे खत्म होता है, ओके, फॉर्म जहाँ पे खत्म होता है उसके तुरंत बाद आने के बाद कंट्रोल भी कर देते। ओके, और राइट क्लिक कर दे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते इस तरह से। ओके, तो सेक्शन एलिमेंट के अंदर फॉर्म को हम लोग ने डाल दिया। ओके, अब उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, लोकेशन आ रहा है। ओके, लोकेशन आ रहा है और लोकेशन नाम का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ, उसके अंदर एक हेडिंग क्रिएट कर सकता हूँ, हेडिंग के अंदर आवर लोकेशन डाल सकता हूँ, उसके बाद एड्रेस एलिमेंट क्रिएट कर सकता हूँ, उसके अंदर एड्रेस डाल सकता हूँ और उसके बाद 2 ब्रेक टैग लगा सकता हूँ, उसके बाद फोन, ओके, फोन क्रिएट कर सकता हूँ, फोन नाम का टेक्स्ट, और उसके बाद एंकर एलिमेंट के अंदर इसको डाल सकता हूँ। ओके, फोन को डाल सकता हूँ। अगर फोन क्रिएट कर रहे हैं तो HRF एट्रीब्यूट के अंदर टेलीफोन डालना पड़ेगा। ओके, टेलीफोन मेंशन करना पड़ेगा। ईमेल के लिए यहाँ पे ईमेल नाम का टेक्स्ट आएगा और उसके बाद यहाँ पे ईमेल डाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला सेक्शन है उसको कंप्लीट किया है। ओके, फॉर्म वाला उसके जस्ट नीचे आया, एक और सेक्शन क्रिएट कर लेते। तो यहाँ पे एक और सेक्शन क्रिएट किया, सेक्शन एलिमेंट क्रिएट कर लिया। जैसे हमारे पास ड्यू होता है उसी प्रकार सेक्शन होता है। ओके, तो सबसे पहले एक हेडिंग आएगी H2 हेडिंग, और H2 हेडिंग के अंदर आप देख पा रहे होंगे H2 हेडिंग के अंदर आवर लोकेशन नाम का टेक्स्ट आ रहा है, तो उसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया इस तरह से। ओके, पेस्ट कर दिया और उसके बाद मेरे पास एड्रेस आ रहा है। ओके, एड्रेस आ रहा है, तो एड्रेस को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो इस एड्रेस को मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, एड्रेस एलिमेंट के यूज कर लिया। तो एड्रेस एलिमेंट के यूज कर लिया, उसके अंदर पेस्ट कर दिया इस तरह से। ओके, तो एड्रेस एलिमेंट यूज किया। ओके, एड्रेस एलिमेंट के अंदर एड्रेस डाल दिया। ओके, तो आपको एड्रेस जब भी डालना हो तो एड्रेस एलिमेंट का यूज करना पड़ता है। ओके, तो अच्छी प्रैक्टिस रहती है, आप एड्रेस एलिमेंट का यूज करिए। ओके, फिर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी न्यू लाइन आ रही है, तो मैं यहाँ पे 2 ब्रेक टैग का यूज करूंगा। ओके, 2 न्यू लाइन देनी है, तो ब्रेक टैग 1 और ब्रेक टैग 1। ओके, यहाँ पे 2 ब्रेक टैग का यूज कर लिया 2 न्यू लाइन देने के लिए। फिर मैं यहाँ पे फोन देख पा रहा हूँ, फोन नाम का टेक्स्ट आ रहा है, तो फोन नाम के टेक्स्ट को मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 2 ब्रेक टैग के बाद यहाँ पे उसको पेस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। और फिर मेरे पास यहाँ पे लिंक के अंदर, ओके, यहाँ पे अगर देखोगे लिंक आ रही तो मैं एंकर एलिमेंट के यूज कर सकता हूँ। और ये जो फोन नंबर आ रहा है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इस फोन नंबर को कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक एंकर एलिमेंट क्रिएट कर लिया और इसके अंदर HRF एट्रीब्यूट के अंदर फोन नंबर है तो इसलिए मैंने टेलीफोन डाल दिया। ओके, फोन नंबर है इसलिए टेलीफोन डाल रहा हूँ और इस तरह से कोलन लगा देने। ओके, कोलन लगा देने, तो टेलीफोन आ जाएगा। ओके, टेलीफोन आ जाएगा। और टेलीफोन कौन सा है, बेसिकली टेलीफोन इस तरह से +91। ओके, +91
22 और 34 56 78 90 ओके, इस तरह से। और एंकर एलिमेंट के अंदर ओके टेक्स्ट डालूंगा तो टेक्स्ट वही डालूंगा, ओके टेक्स्ट भी वही डालूंगा +91 वाला, तो ये लिंक बन जाएगी। ओके, ये लिंक बन जाएगी फोन नंबर की। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फोन नंबर की लिंक बनी होगी। ओके, फोन नंबर की लिंक बन चुकी है। अब उसी प्रकार से मेरे पास क्या आ रहा है, ईमेल आ रहा है, तो ईमेल नाम का टेक्स्ट को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, बेसिकली क्या न्यू लाइन आ रही, क्या यहाँ पे न्यू लाइन आ रही, जरूर है यहाँ पे न्यू लाइन आ रही है। ओके, तो न्यू लाइन भी देनी पड़ेगी मेरे को भाई साहब। न्यू लाइन देने के लिए ब्रेक टैग का यूज करता हूँ, तो ब्रेक टैग का यूज कर लिया। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लेना है, यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट, कौन सा, ईमेल नाम का टेक्स्ट। और ईमेल के अंदर क्या ईमेल आ रहा है भाई साहब, ईमेल के अंदर ये ईमेल आ रहा है contact@thelittlemissileshop.com। तो यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेते हैं उसको। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास एंकर एलिमेंट होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। href एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, href एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे हमको शायद ईमेल डालना पड़ेगा। ओके, इस तरह से ईमेल डाल दिया। ओके, ईमेल, और ईमेल कौन सा, इस तरह से ईमेल है, और बाहर भी कौन सा ईमेल है, टेक्स्ट के अंदर इस तरह से डाल दिया। अब कंट्रोल किया, ब्राउजर के ऊपर सीधा निकल गए, तो क्या ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ओके, बिल्कुल चल रहा है। तो ये देख पा रहे होंगे, अगर फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँ, नेम डाल दूँ, ईमेल डाल दूँ और यहाँ पे यूर मैसेज डाल दूँ, सेंड के ऊपर क्लिक कर दो। सेंड के ऊपर जैसे क्लिक करता तो मेरे पास क्या आ जाता है, बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने जो सेंड किया था आर्गुमेंट्स के अंदर, ईमेल, मैसेज और नेम, ये मेरे पास आ जाता। जो मैं सेंड करूंगा वही मेरे को दिखा देती, वो जो वेबसाइट थी ओके HTTP वाली, बिन वाली, वही। ओके, अब हम थोड़ा सा स्टाइल करना चाहेंगे। ओके, style.css के अंदर आते और थोड़ा सा स्टाइल कर लेते। ओके, तो सबसे पहले क्या करते, यहाँ पे टॉप में आते हैं। ओके, टॉप में आते और टॉप में आते आने के बाद HTML रूट एलिमेंट है हमारा। ओके, उसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते। ओके, HTML के रूट एलिमेंट को सेलेक्ट करते और उसको फॉन्ट साइज असाइन करते। उसके जो टेक्स्ट के अंदर ओके, उसका जो टेक्स्ट HTML रूट एलिमेंट के अंदर पूरा कोड आएगा ना, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा बेसिकली उसको एक फॉन्ट साइज असाइन करते। मान लेते 22 पिक्सल की। ओके, 22 पिक्सल की उसको टेक्स्ट को फॉन्ट साइज दे दी मैंने। ओके, अब टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा होके आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये देख पा रहे होंगे टेक्स्ट बड़ा हो चुका है। ओके, टेक्स्ट बड़ा हो चुका है। तो अबाउट LMS के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाते हैं। आवर मेनू के ऊपर क्लिक करते तो यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, स्टोर आवर्स के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आ चुके हम लोग। ओके, और मैं अगर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट अस के ऊपर भी आ जाते हैं हम लोग। ओके, तो बढ़िया है पेज। ओके, होम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो होम के ऊपर निकल जाता हूँ मैं। ओके, अब क्या स्टाइल कर सकते हैं, बेसिकली मैंने HTML रूट एलिमेंट को क्या बोल दिया भाई साहब, तुम्हारे पास फॉन्ट साइज आ जा, कितने की, 22 पिक्सल की। ओके, तो पूरे आपके जितना भी कोड था उसके ऊपर फॉन्ट साइज, उसके ऊपर जो टेक्स्ट था टेक्स्ट के ऊपर फॉन्ट साइज आ जाएगी 22 पिक्सल की। अब मैं बॉडी एलिमेंट को सेलेक्ट करता हूँ। ओके, बॉडी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं हम लोग, जहाँ पे आपको बॉडी आती है। ओके, बॉडी एलिमेंट आपको दिखाई देगा। ओके, ये जो बॉडी एलिमेंट है उसको स्टाइल करते, उसको सेलेक्ट करते, तो बॉडी एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया और उसको क्या बोलते, बॉडी एलिमेंट को क्या करना चाहते हैं हम लोग, उसको बोलना चाहते तुम मिनिमम हाइट ले ले भाई साहब। ओके, तुम वर्टिकली एक मिनिमम हाइट ले ले। ओके, तो यहाँ पे आ जाते style.css के अंदर मिनिमम हाइट नाम की प्रॉपर्टी 100 VH नाम की वैल्यू। मिनिमम हाइट नाम की प्रॉपर्टी 100 VH क्या कह रहा है, 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट के बराबर तुम क्या ले ले, एक मिनिमम हाइट ले ले। ओके, किसको बोल रहा हूं मैं, बॉडी एलिमेंट को बोल रहा हूं। ओके, बॉडी को बोल रहा हूं, पूरे बॉडी को 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट के बराबर मैंने क्या दे दी, मिनिमम हाइट दे दी। ओके, फिर मैंने क्या कर दी, उसको एक मैक्सिमम विड्थ दे दी। ओके, क्या कर दी, एक मैक्सिमम विड्थ दे दी, और मैक्सिमम विड्थ दे दी मैंने 800 पिक्सल की। ओके, 800 पिक्सल की उसको एक मैक्सिमम विड्थ दे दी हॉरिजॉन्टली, और फिर मैंने क्या कर दिया, उसको मार्जिन दे दिया। ओके, मार्जिन दे दिया, और टॉप बॉटम से मार्जिन मैंने 0 रखा है और लेफ्ट राइट से मैंने ऑटो कर दिया मार्जिन को। इससे क्या हो जाता है, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, बड़ी प्यारी ट्रिक है, आपको जरूर याद रखनी है जब भी हमको मार्जिन देनी हो। ओके, मार्जिन अगर मैं टॉप बॉटम से 0 कर दूं और लेफ्ट राइट से ऑटो कर दूं तो सेंटर में आ जाता है मेरा। ओके, पूरा कंटेंट कहां पे आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। ओके, देख पा रहे होंगे सेंटर में आ चुका। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं पैडिंग दे देता हूं। क्या दे देता हूं, पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी, और पैडिंग दे दी मैंने, मान लेती 16 पिक्सल। ओके, 1 REM मतलब क्या होता है, 16 पिक्सल। REM क्या होता है, रिलेटिव होता है HTML रूट एलिमेंट के, और बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेता है। 1 × 16 पिक्सल क्या हो जाएगा, पैडिंग हो जाएगी, पैडिंग हो जाएगी 16 पिक्सल की। ओके, तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से पैडिंग आ जाएगी 16 पिक्सल की। ओके, तो पैडिंग क्या होती है,
कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो गैप होता है उसको पैडिंग बोलते हैं, और बॉर्डर के बाहर का जो गैप होता है उसको मार्जिन बोलते हैं। और बेसिकली ऐसे भी बोल सकते हैं, एक डब्बे और दूसरे डब्बे के बीच का जो गैप होता है उसको मार्जिन बोलते हैं। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो ये देख पा रहे होंगे, इसको यहाँ पे पैडिंग मिल चुकी है। राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद कंप्यूटर के अंदर चलो और यहाँ पे आपको नजर आएगी पैडिंग। ओके, अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे इसके ऊपर एरो के ऊपर क्लिक करूं, होवर करूं और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दूं। ओके, तो आपको बॉडी के अंदर अभी भी पैडिंग नजर आएगी 1 REM की। 1 REM मतलब 16 पिक्सल। कंप्यूटर के अंदर चलो और बॉक्स के ऊपर चलो और बॉक्स के ऊपर आपको पैडिंग यहाँ पे 22 दिखाई दे रही, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट भी कुछ लेता है। ओके, बाय डिफॉल्ट कुछ लेता है और उसमें ऐड हो गई कितनी की 1 REM मतलब 16 पिक्सल। ओके, अगर कंप्यूटर के अंदर नीचे चलोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे 16 पिक्सल की पैडिंग आपको दिखाई देगी, क्योंकि उसने ऐड कर दिया ना भाई साहब। ओके, उसने ऐड कर दिया बाय डिफॉल्ट वाली। ओके, उसके अंदर ऐड कर दिया, बट यहाँ पे 1 REM दे के रखा है मैंने, मतलब 16 पिक्सल ही हो। ओके, इन दोनों पेज को कंपेयर करके देखोगे तो बॉर्डर आ रही लेफ्ट से और बॉर्डर आ रही राइट से, तो बॉर्डर देनी पड़ेगी मेरे को। ओके, बॉर्डर देनी पड़ेगी लेफ्ट से और राइट से, तो बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी की यूज कर लिया। और लेफ्ट से बॉर्डर देनी तो बॉर्डर लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी की यूज कर लिया। और लेफ्ट से बॉर्डर देनी 1 पिक्सल की, इसकी मोटापा हो। ओके, मोटा बॉर्डर 1 पिक्सल मतलब इसकी विड्थ हो 1 पिक्सल की। सॉलिड इसकी स्टाइल हो। ओके, सॉलिड इसकी स्टाइल हो। और हैशटैग मतलब हेक्स कोड के अंदर में बॉर्डर का कलर देना चाहता हूँ, हैशटैग 333 मतलब RGB। ओके, रेड ग्रीन ब्लू। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इस तरह से इसको कलर दे दिया। ओके, आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट दे दी और 1 पिक्सल इसकी बेसिकली क्या हो, मोटापा हो, विड्थ हो, सॉलिड इसकी स्टाइल हो और कलर इस तरह से हो हेक्स कोड के अंदर। ओके, हैशटैग 333। फिर उसी प्रकार से मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर राइट भी दे दी। ओके, बॉर्डर राइट नाम की प्रॉपर्टी की यूज कर लिया और बॉर्डर राइट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर क्या डाल दिया, 1 पिक्सल इसका मोटापा हो, 1 पिक्सल इसका मोटापा हो, सॉलिड इसकी स्टाइल हो, सॉलिड इसकी स्टाइल हो, हैशटैग 333। ओके, हैशटैग 333। तो इस तरह से मैंने राइट बॉर्डर भी दे दी और लेफ्ट बॉर्डर भी दे दी। ओके, सेम रखे दोनों को दोनों। अब कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते। अब देख पा रहे हैं बॉर्डर भी आ चुका है हमारे पास। ओके, बॉर्डर भी आ चुका है। ओके, इस तरह से अब इसको और इसको कंपेयर करके देखोगे तो अब अच्छा लग रहा है। ओके, अब हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है। ओके, अब क्या करते, हमारे जो TH TD कैप्शन, इनको मैंने ऑलरेडी बॉर्डर दे के रखी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक की। ओके, तो इसको मैंने क्या कर देना, कमेंट आउट कर देना है। अब उसकी कोई जरूरत नहीं, अब मैं अलग से लिखता हूं। तो मान लेते बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी की यूज कर लिया और मैंने मोटा पर रखा है 1 पिक्सल की बॉर्डर, वो मोटी। ओके, उसकी विड्थ तो 1 पिक्सल की, सॉलिड इसकी स्टाइल हो। ओके, सॉलिड इसकी स्टाइल हो, हैशटैग 333। ओके, हैशटैग 333 मतलब हेक्स कोड के अंदर हैशटैग और RGB। तो इस तरह से कलर आ जाएगा। आप इसको कम ज्यादा जरूर कर सकते हैं भाई। ओके, तो मैंने बॉर्डर भी दे दी। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे टेबल के पास, ओके, जो टेबल है उसको भी बॉर्डर मिल चुकी है भाई साहब। हम लोग एक फॉन्ट की फैमिली भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, जो टेक्स्ट आ रहा है उसको एक फॉन्ट फैमिली प्रोवाइड करते हैं। फॉन्ट फैमिली मतलब जो टेक्स्ट आ रहा है उसको हम लोग अलग अलग फॉन्ट दे सकते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग ABCD लिखते हैं ना, यहाँ पे जैसे लिखा है फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है, ओके, अलग तरह से अलग अलग फैमिली हो सकती है टेक्स्ट के लिए। तो हमारे पास फॉन्ट फैमिली के अंदर यहाँ पे मैं यूज करना चाहूंगा। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये जो आ रहा है कुरियर न्यू। ओके, कुरियर न्यू और यहाँ पे कुरियर और मोनोस्पेस, तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। ओके, कुरियर न्यू, कुरियर मोनोस्पेस का यूज कर लिया। फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी इस तरह से फॉन्ट फैमिली दे दी। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा टेक्स्ट। ओके, इस तरह से नजर आएगा और आपको इस तरह से बनाना था। ओके, और लगभग आपने इसको बना दिया। ओके, अब सही लग रहा है। ओके, अब सही लग रहा है। तो मैंने इसको फॉन्ट फैमिली प्रोवाइड कर दी। अगर कुरियर न्यू नहीं चलती तो कुरियर चलेगी, कुरियर नहीं चलती मोनोस्पेस चलेगी। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पैडिंग भी दे देते। ओके, पैडिंग भी दे देते और पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से पैडिंग दे देते 8 पिक्सल की। 8 पिक्सल मतलब 0.5 REM होता है। 0.5 REM मतलब 0.5 रूट एम। REM क्या होता है, रिलेटिव होता है HTML रूट एलिमेंट के। बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेता है वो HTML को रूट एलिमेंट। तो 0.5 × 16 पिक्सल मतलब 8 पिक्सल की पैडिंग लगेगी। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर और आपके कंटेंट के बीच का जो गैप होता है उसको पैडिंग कहते हैं। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 8 पिक्सल की पैडिंग इसको मिलेगी। किसकी बातें चल रही है, हमारी इसकी बातें चल रही है। ओके, TH TD और कैप्शन को मैंने सेलेक्ट करके रखा है, तो इसको इस तरह से मिल चुकी है। फॉन्ट फैमिली भी मिल चुकी है और अभी भी मैंने क्या कर दिया, पैडिंग भी लगा दी, तो पैडिंग भी आ जाएगी यहाँ पे। ओके, देख पा रहे होंगे पैडिंग भी आ चुकी है 8 पिक्सल की। अगर इसके ऊपर होवर करके दिखाओ मैंने और मान लेते यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे देख पा रहे हैं पैडिंग 0.5 REM। कंप्यूटर के अंदर चलो, बॉक्स के ऊपर चलो तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसको पैडिंग भी आ चुकी है। इसके अंदर 11 दिखा रहा है, बट बेसिकली 3 ज्यादा दिखा रहा है। 8 पिक्सल की दी मैंने। ओके,
तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम क्या होता है, बॉर्डर कोलैप्स नाम की प्रॉपर्टी। तो बॉर्डर कोलैप्स नाम की प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, बॉर्डर कोलैप्स करने से, बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट करने से बेसिकली जो बॉर्डर है, ओके, बॉर्डर है अलग अलग दिखेगी, ओके, एक गैप मेंटेन होगा। बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट करने से क्या हो जाएगा, गैप मेंटेन होगा हर एक सेल के अंदर, ओके, बॉर्डर अलग से दिखेगी। सेपरेट का मतलब ही अलग, ओके, इस तरह से। तो हमने ये पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, ओके, ये हमको क्रिएट करना था, ओके, ये हमको क्रिएट करना था और ये हमने क्रिएट कर लिया, ओके, इस तरह से पूरा इसको कंप्लीट कर लिया हमने। अब क्या करते हैं, यहाँ पे उसको दिखाता हूँ मैं क्या क्या क्रिएट किया है, ओके, क्या क्या क्रिएट किया देखो। तो यहाँ पे हमारा क्या है, बेसिकली होम पेज है, ओके, होम पेज है। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे होम पेज के ऊपर हेडिंग है और यहाँ पे हमारे पास एक मेनू है, ओके, यहाँ पे बोल सकते हैं नेविगेशन मेनू बोल सकते हैं, ओके, और इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे एक इमेज आ रही है, एक कैप्शन आ रहा है, फिर यहाँ पे अबाउट एलएमएस का सेक्शन आ रहा है, ओके, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है, और यहाँ पे एक अवर मेनू नाम का यहाँ पे सेक्शन है, उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे प्राइजेज आ रहे हैं, मतलब एक टेबल आ रहा है। फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे बैक टू टॉप का बटन भी आ रहा है, ओके, मतलब लिंक आ रहे हैं, और यहाँ पे फुटर सेक्शन आ रहा है, ओके। तो जैसे मैंने अबाउट एलएमएस नाम के लिंक के ऊपर क्लिक किया तो मैं अबाउट एलएमएस नाम के सेक्शन के ऊपर आ जाता हूँ, ओके, इस तरह से। अगर मैंने आवर मेनू नाम के लिंक के ऊपर क्लिक किया तो आवर मेनू सेक्शन के ऊपर आ जाता हूं मैं, इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे मैंने जैसे स्टोर आवर्स नाम के लिंक के ऊपर क्लिक किया तो स्टोर आवर्स मतलब hours.html के ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे लिंक दिखेगी, होम, अबाउट एलएमएस, आवर मेनू, कॉन्टेक्ट अस, ओके, और एक इमेज दिखेगी, और यहाँ पे एक पैराग्राफ आ रहा है, ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ रही है, ओके, और यहाँ पे टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन टाइटल, और डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ओके, और पैराग्राफ आ रहा है, बैक टू टॉप लिंक आ रही है, और एक फुटर आ रहा है, ओके, इस तरह से। और जैसे मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक किया तो contact.html के ऊपर चला जाता हूँ, और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे हो कि हेडिंग आ रही है, और यहाँ पे वही अपना इमेज आ रही है, और उसके बाद कैप्शन आ रहा है, और यहाँ पे अवर कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम की एक हेडिंग आ रही है, और एक फॉर्म आ रहा है मेरे पास। उस फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं फील्ड सेट आ रहा है, एक लेजेंड आ रहा है, ओके, लेजेंड की मदद से हम लोग यहाँ पे टाइटल देंगे, यहाँ पे नेम, ओके, नेम के अंदर आप देख पा रहे हो कि नेम नाम का लेबल आ रहा है, और नेम के ऊपर क्लिक करता हो तो ये तुरंत फोकस में आ जाता है, मतलब दोनों को लिंक किया मैंने, ओके, नेम और इनपुट फील्ड को मैंने लिंक करके रखा है। फिर ईमेल के ऊपर भी क्लिक करता है तो वो भी फोकस में आ जाता है, ओके, दोनों को मैंने लिंकिंग करके रखा है, ओके। फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे यहाँ पे यूआर मैसेज नाम का टेक्स्ट आ रहा है, और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आ रहा है, ओके, टेक्स्ट एरिया के अंदर आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा आपको रिक्वायर्ड करके रखा है ना, रिक्वायर्ड का मतलब है आपको डालना है, नेम को डालना है, यूजर नेम डालो, यूजर ईमेल डालो, ओके, और यहाँ पे इसको भी रिक्वायर्ड करके रखा है, मतलब टेक्स्ट एरिया भी डालो, ओके, इस तरह से। अगर मैंने यहाँ पे एमबीएस कोडिंग रख दिया, URL इस तरह से डाल दिया, और टेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी रैंडम डाल दिया, और जैसे मैंने सेंड के ऊपर क्लिक कर दिया तो सेंड के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास जो मैंने रिक्वेस्ट सेंड की थी तो मेरे यहाँ पे दिखा दी उसने आर्गुमेंट्स के अंदर। ईमेल मैंने सेंड किया था, मैसेज मैंने सेंड किया था, नेम मैंने सेंड किया था। तो ये जो वेबसाइट है बेसिकली http://bean.org/get की, ओके, ये क्वेरी सेंड करती है बेसिकली, ओके। तो इसका इस्तेमाल आप टेस्टिंग के लिए, डिबगिंग के लिए जरूर यूज करिएगा, ओके। हम लोग यूज करेंगे आगे चल के। गेट मेथड का यूज किया है, ओके, मेथड नाम की प्रॉपर्टी के अंदर गेट मेथड, और उस वेबसाइट का यूज कर लिया मैंने, ओके। फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे अवर लोकेशन नाम का एक हेडिंग आ रहा है, और यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, ओके, एड्रेस आ रहा है, और यहाँ पे फोन नंबर आ रहा है, और यहाँ पे एक ईमेल आ रहा है, ओके। और ईमेल के अंदर आप देख पा रहे होंगे, फोन के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक एंकर एलिमेंट के अंदर बना है इसको मैंने, कॉन्टैक्ट भी इस तरह से, ईमेल भी इस तरह से बना है, एक फुटर आ रहा है नीचे, ओके। तो इस तरह से हमारे 3 पेज की एक वेबसाइट हमने क्रिएट कर ली, और वेबसाइट देख पा रहे होंगे एक सेंटर में आ रही, राइट क्लिक किया, इस पे एलिमेंट किया, और यहाँ पे अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिवली देखना चाहूँ, ओके, यहाँ पे जो हमारा क्या होता है बेसिकली, इसको क्या बोलते हैं, टॉगल डिवाइस टूल बार, इसके ऊपर क्लिक कर लिया। iPhone 14 Pro Max के ऊपर इस तरह से आपको वेबसाइट दिखाई देगी, ओके। और अगर मैं रिस्पॉन्सिव के ऊपर क्लिक कर दूँ तो इस तरह से आपको दिखाई देगी, ओके। तो आप जरूर देखेगा, तो रिस्पॉन्सिव भी थोड़ी बहुत है, ओके। और अगर आपने इसको थोड़ा बहुत बड़ा छोटा कर दिया तो छोटा भी हो जाता है, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव है, ओके, ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव है, ओके। तो हमने कोई रिस्पॉन्सिव नहीं किया, कोई मीडिया क्वेरी नहीं ऐड की, ऑटोमेटिकली हो जाती हो, ओके। तो आप मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।